आसान लफ्ज़ों में हमें समझाएं, सीरिया क्या है और आज किन हालात में है। बिलादुल शाम की वो तारीख जिसको अक्सर छुपाया जाता है, बताई नहीं जाती। शाम में अलकायदा, शाम में दाइश, शाम में जिंदुल अख्शा, शाम में हया तहरुरशा और पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस शाम में। ये कौन सा किस्सा है, ये कौन सी कहानी, ऐसी क्या बला है ये? क्यों सब लोग इस तरफ भागते हैं? कौन से लड्डू बट रहे हैं? कामरान भी आपको लगता है कि बैतुल मक़दस को आज के हमारे जो ये जहादी कह लें, अलकायदा, दाइश या सीरिया में जो लोग मौजूद हैं, वो आज़ाद करवा लेंगे इसराइल से, यहूदियों से? जब ये ताकत में थे, जब खिलाफत कायम कर दी थी, उस वक्त कितनी कार्रवाइयाँ की? सिफर। अलकायदा ने जब 9/11 किया, ताकत में थे, हिजरत हुई, पैसा था, सब कुछ था, कितनी कार्रवाइयाँ की? सिफर। मुसलमानों का जो एक इतिहाद था वो कैसे टूटा, कैसे साजिशें हुई, किस किस ने की, कैसे कमज़ोर पड़ गए मुसलमान? नूरुद्दीन जंगी ने एक लश्कर भेजा मिस्र की तरफ, तो उस लश्कर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शामिल थे। एक सिपा सलार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक फ़ौजी की हैसियत से शामिल थे। अगर नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल ना होता और साजिशें ना जड़ पकड़ती तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शायद वहीं रह जाते, ये इख्तिताम हो जाता तारीख़ का। लेकिन तारीख़ चूँकि बड़ी शफाक होती है और बड़ी दिलचस्प भी होती है, तो ज़रा सुनिएगा, बड़े मज़े की बात है। कामरान भी लास्ट एपिसोड में आपने हमारी ऑडियंस से एक वादा किया था कि आप सीरिया की हिस्ट्री, बिलादुल शाम की हिस्ट्री जो है वो आसान लफ्ज़ों में हमारी ऑडियंस को बताएंगे। तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो आप स्टार्ट करेंगे। आसान लफ्ज़ों में हमें समझाएं, सीरिया क्या है और आज किन हालात में है। अली भाई, हम सीरिया शुरू करने से पहले कुछ बातें सीधा सीधा आपको बताते हैं और उसके बाद फिर अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शाम, इसको बिलादुल शाम कहा जाए, ये वो सरज़मीन है अली भाई जिसका ज़िक्र अहद क़दीम में मिलता है। यानी दुनिया की जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं, यानी क़दीम तारीख़, वो शाम की सरज़मीन है। और एक और ख़ास बात ये कि ये वो सरज़मीन है जहाँ से अंबिया, फ़लसफ़ी, फ़ातिहीन और अज़ीम तहज़ीब, जितनी भी अज़ीम तहज़ीबें आप कह लीजिए, ये उसका गढ़ रहा है। और आज की जो वीडियो है उसमें हम शाम और बिलादुल शाम की वो तारीख़ जिसको अक्सर छुपाया जाता है, बताई नहीं जाती, उर्दू ज़बान में तो मिलती ही नहीं है, अंग्रेज़ी में कहीं कहीं ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हम जिसका ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके अलावा मैंने, चूँकि मैं हदीस कोशिश करता हूँ कि मैं नॉर्मली स्क्रिप्ट नहीं रखता, लेकिन आज मैंने आईपैड पे हदीसें निकाल के रखी हैं बिलादुल शाम के हवाले से, जो कि इंशाअल्लाह उनका ज़िक्र होगा। कुछ हदीस आपको बताएंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों आज का मौजू बिलादुल शाम और ये ऐसी सरज़मीन क्यों है। और उसके अलावा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, शाम में अलकायदा, शाम में दाइश, शाम में जिंदुल अख्शा, शाम में हया तहरुरशा, आप शाम में जहादी तंजीमें, क्या वजह है कि ये सारा कुछ शाम में होता है? शाम में जो हैं वो CIA के जासूस भी, मोसाद के जासूस CIA शाम में और पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस शाम में। ये कौन सा किस्सा है, ये कौन सी कहानी, ऐसी क्या बला है ये? क्यों सब लोग इस तरफ भागते हैं? कौन से लड्डू बट रहे हैं? तो ये इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र आज हम करेंगे। तो पहले जब हम बिलादुल शाम कहते हैं, क्योंकि ये मौजूदा जो सीरिया है, ये तो ब्रिटिश एम्पायर ने इसको डिवाइड किया था, हम उसका ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। हम असल बात कर रहे हैं उस शाम की जिसको कहते हैं अरबी में बिलादुल शाम, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में लफ्ज़ जो इस्तेमाल करता है लिवान। और अगर आप एक और बात याद रखिए कि ISIS जिसको दाइश कहा जाता है, उसका पुराना नाम भी ISIL था, इस्लामिक स्टेट, फिर लिवांत, ये उसका पहला नाम था ISL, लिवांत बिशाम, लेकिन बाद में उन्होंने तब्दील कर दिया। उसकी वजूहात क्या है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो बिलादुल शाम का जो हिस्सा है वो आज का सूरिया, इसको हम सीरिया कहते हैं, सूरिया अरबी ज़बान में कहा जाता है, लिबनान, उर्दन, फ़लस्तीन, इराक़, मिस्र, साइप्रस, इसको कब्रस भी कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में साइप्रस कहते हैं, और सऊदी अरब के शुमाली इलाके। ये वो है जिसको बिलादुल शाम अरबी में, जब आप शाम का जिक्र सुनते हैं तो हम मौजूदा सीरिया को नहीं लेते, वी टॉकिंग अबाउट जो मैंने जिन मुल्कों के नाम लिए, ये वो जगह है
इससे कुछ और थोड़ा ये सा आप कब की बात कर रहे हैं? ये इस्लाम के आने से पहले का टाइम है या इस्लाम के बाद का? नहीं अली भाई, ये इस्लाम से आने के बाद का टाइम है, लेकिन उस वक्त भी जो तकसीम, क्योंकि सरहदों की तकसीम जो है वो बिलाद शाम खिलाफा के बाद की हुई थी। यानी ये जो सरहदें थी ये शाम की, क्योंकि बैजेंटीन के पास रहा, उसका हम आगे जाकर जिक्र करेंगे, रोमन्स के पास, क्योंकि उनके पास काफ़ी तसल्लुत रहा। तो जिन जिनका तसल्लुत रहा उस वक्त का क्या हाल था और आज का क्या हाल है। और ये उसके बाद असल जो बिलाद शाम जिसको हम आज जिक्र करना चाहेंगे वो बिलाद शाम है जिसको हम इदलबुल इज़्ज़ यानी मुसलमानों की इज़्ज़त तस्वुर किया था कि मुसलमानों की इज़्ज़त थी वहाँ पर, जिसको बनु उमैया की खिलाफत यानी दमिश्क जिसका दारुल खिलाफत था, वो कौन सा शाम था। और यही वजह है, अगर हम उस मौजू के नहीं जानेंगे तो आज हम हाल को नहीं जान सकते। याद है मैंने पहले वीडियो किया और मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल पड़ा है, मेरा बड़ा मुश्किल इसलिए पड़ रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं। अगर ये फैक्ट पता होंगे तो फिर आपको आज के शाम को समझने में आसानी रहेगी। फिर आपके तो मैं दावे और यकीन से ये बात कहता हूँ, अगर आज आप इस वीडियो को इत्मीनान, सुकून और बिल्कुल तवज्जो के साथ सुन लीजिए, मुझे आप यकीन कीजिए, मुझे कभी इतनी मैंने मेहनत नहीं की है कोई वीडियो करने में, क्योंकि अल्फाज आप और आज कम अंग्रेज़ी सुनेंगे इंशाअल्लाह। कहीं कहीं अरबी शायद मैं भंड मार जाऊं, लेकिन वो मेरी मुश्किल है। लेकिन ये कि मैंने आज इसलिए मैं तैयारी नहीं करता, मैं स्क्रिप्ट नहीं करता, ये आपको पता है मेरी बात। लेकिन मुझे इस वीडियो को, क्योंकि मुझे पैसेजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा जिक्र सुल्तान सलीद अय्यूबी का आता है, वो एक डिफरेंट पैसेज है, कहाँ से आया, कहाँ से जुड़ा। तो ये इतने पेचीदा मसला है ये, और मैंने इसको कोशिश की है कि मैं बहुत आसान करके आपके सामने पेश करूं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो ये हम और आप, उम्मीद है कि मेरी कुछ मेहनत रंग लाएगी और मुझे मेहनत का फल दिखेगा कि आप लोग बताएंगे इसके बाद कि हाउ डू यू फील, ये सुनने के बाद आज का नक्शा आपके जहन में। दैट्स माई, इसको ये कह लीजिए कि ये मेरी दिहाड़ी है कि इसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपके जहन में खाका बनेगा और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। तो हमने अभी इसका जिक्र किया कि ये बिलाद शाम है क्या। अच्छा, एक और बात इस खित्ते की, यानी वी टॉकिंग अबाउट द रोमन एम्पायर, क्योंकि ये सरजमीन जो थी ये रोमन एम्पायर के तसल्लुत में रही, लेकिन हमेशा से ये वो जगह है, जो सीधा मैं पॉइंट पेश कर रहा हूँ, ज़राअत की जो शुरुआत हुई है, यानी दुनिया में ज़राअत कब शुरू हुई, इसकी जो पहली तारीख मिलती है अली भाई, ये शाम से मिलती है। ज़राअत यानी एग्रीकल्चर डिडंट एग्जिस्ट बिफोर शाम, ये वहाँ से शुरू हुई। कैसे शुरू हुई, क्या मामला थे। फिर उसके अलावा तिजारत, दिस वॉज द हब ऑफ तिजारत। क्यों? इसकी जोग्राफिकल, इसको टोपोग्राफी भी कहते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन कहते हैं। तो जितने ममालिक का मैंने नाम लिया जो कि बिलाद शाम का हिस्सा थे, तो तिजारत का मरकज़ भी था। तो आप यानी उस वक्त की ये कह लीजिए कि अगर कोई सुपर पावर थी इस्लाम से पहले, यानी रोमन के पास, और इस्लाम आने के बाद मुसलमानों के पास, यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस इस बारे में मौजूद है। तो ये तिजारत का मरकज़ भी रहा। जब तिजारत का मरकज़ रहा तो सियासत का मरकज़ रहा, और जब सियासत का मरकज़ रहा तो मज़हब का मरकज़ रहा। तो सियासत, मज़हब और तिजारत ये एक साथ चलती हैं। यही वजह है कि आज का मौजू दुनिया की वो जगह जहाँ से इंसानियत शुरू हुई, यानी यू गो बैक टू 80,000 ईयर्स, जो आज का शाम है, ये वो जगह है जहाँ पे दुनिया की कदीम तरीन सकाफ़तें मिलती हैं। मैंने देखी भी हैं, कुछ चीज़ें मैंने रिकवर की थी अलेक्जेंडर की, वो इंशाल्लाह वीडियो में अली भाई लगाएंगे तो उस स्लाइड में आपको पता चलेगा। कुछ चीज़ें मैंने रिकवर की थी अलेक्जेंडर एरा की, तो वो मैं अली भाई को पिक्चर्स दे दूंगा जो मैंने रिकवर की हैं, वो आपके सामने आएंगी। इसका जो एक कदीम दौर है, मैं इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इस्लाम की तरफ ज़्यादा आना चाहता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इस्लामी हुकूमत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सुल्तान सलीम बिलखुसूस। लेकिन ये कि फिर जब मुसलमानों ने उसको फ़तह किया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सीधा बताता हूँ कि 334 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म इस खित्ते पे इनको फ़तह किया, सिकंदर आज़म ने। बाद में ये इलाका यूनान और रोम की सल्तनत के ज़ेर असर रहा। सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर ग्रेट जिसकी बात करते हैं, हालांकि ग्रेट नहीं था वो। और हमस एक जगह है, एक शहर है जिसको यूनानी दौर में अमीसिया कहा जाता था, हमस। और वजह क्या थी कि चूँकि रोम जो थे वो उनका मज़हब यानी वो प्री क्रिश्चियनिटी एरा है, यानी इस क्रिश्चियनिटी से प्री एरा था। तो उस वक्त वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की पूजा करते थे, जिसमें नंबर एक जो सबसे ज़्यादा उनका जो जूस और कई और चीज़ें बनाई हुई थी, सिर्फ बुत परस्त नहीं थे,
वो सूरज के पुजारी थे। तो एमनीसिया यानी हमस वो जगह थी जहाँ सूरज का देवता यानी अल जबल जिसको कहते हैं उसकी इबादत होती थी। वो सब लोग वहाँ, जैसे हमारे यहाँ तो वनाज़ल्ला मिसाल नहीं चाहिए हज उम्रे के लिए, लेकिन जिस तरह तो उस वक्त के रोमन एम्पायर जिसका कहेगा तोता बोलता था पूरी दुनिया में, यानी इसका सूरज एक तरफ से गुरूब होता था दूसरी तरफ से निकलता था, वो सब उस वक्त हमस जाते थे सिर्फ और सिर्फ सूरज देवता की पूजा करने के लिए। हालांकि अकल की बात है, सूरज तो हर जगह निकलता है। और अगर आप एक तारीख़ है, एक जगह है, अगर आप सर्च करेंगे उसको पलमेरा कहा जाता है, तदमर। ये वो इलाका है जिसके असरात आज भी सीरिया में मौजूद है, जहाँ मैंने वक्त गुजारा हुआ है। वहाँ पे मैंने कुछ असरात वहाँ से लिए थे अलेक्जेंड्रिया के, जिसको द ब्राइड ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, सहरा की दुल्हन उसका नाम है, ब्राइड ऑफ द डेजर्ट। और एक और ख़ास बात ये अली भाई, ये आपके लिए शायद नई बात हो और बहुत से सामीन के लिए नई बात होगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो दौर है, जो आप पढ़ते हैं तख्त सुलेमानी, वो सारे असरात का ताल्लुक भी सरज़मीन बिलादुश शाम से मिलता है। इतनी कदीम तारीख़। तो एक सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए एक मौजूदा हैसियत ही नहीं इसकी के, यानी फ़तह होने के बाद, लेकिन हम अगर तारीख़ देखें यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, तो वो भी उसकी जड़ें भी जाके शाम से मिलती हैं। सो अली भाई, रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद जब रोम का ज़वाल आया तो ये बैज़ंतीन सल्तनत के पास आ गया ये इलाका। और जब बैज़ंतीन के पास आया तो सबसे ज़्यादा अहम मसीही मरकज़ उस वक्त शाम था, बिलाद शाम। एक बहुत मशहूर नाम है जिसको सेंट पॉल कहा जाता है, जो क्रिश्चियन जिनको फॉलो करते हैं, जो न्यू एज क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े सेंट, वो भी इसी इलाके में कन्वर्ट हुए और यहीं से उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। तो सेंट पॉल यानी अगर मसीही के कहते हैं ना कि यानी जो आपसे क्रिश्चियनिटी वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो उनकी तारीख़ भी जाके वहाँ मिलती है। तो ईसाइयों के लिए भी इलाका इतना ही अहम है जितना मुसलमानों के लिए अहम है। वो अब जब आगे चलेंगे आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा, जब हम आगे चलते जाएंगे, क्रूसेड्स का दौर आएगा और सुल्तान सलीबी का दौर आएगा, तो आपके लिए अभी सिर्फ ये चीज़ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेंट पॉल का ताल्लुक शाम से था, यानी इनकी जो कबूल मसीहत जब इन्होंने की तो वो दमिश्क के करीब पेश आए, दमिश्क जिसको हम आज के दौर में दमिश्क कहते हैं, दमिश्क जो कि मुसलमानों का दारुल खिलाफा रहा, वहाँ पर सेंट पॉल का जिक्र आता है। तो यानी अब सोचिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर सेंट पॉल। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मसला ये है कि मुसलमानों के पास ये मामला जब शुरू हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब अरब के अदवार को, यानी ममालिक जो करीबी ममालिक थे, उनको फतूहात का दौर शुरू हो गया। लेकिन एक अजीब बात ये कि क़ब्ल अज़ इस्लाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जब तिजारत के दौर में थे तो उस वक्त तिजारती काफ़िलों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा, दमिश्क और हमस के हिस्सों में तशरीफ़ ले आते थे। इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि वो तिजारत के लिए उन इलाक़ों में, यानी ये हम कहते हैं यानी प्री इस्लामिक एरा, यानी कब नबूवत के पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए, जब तिजारत के लिए जाते थे तो तिजारती काफ़िलों के साथ, क्योंकि तिजारत का घर था ये, तो बसरा और दमिश्क और हमस के इलाक़ों में तशरीफ़ ले आते थे। थिंक अबाउट इट, यानी अजीब सी बात लगती है ना, कितने ताने बाने यहाँ मिलते हैं। जस्ट बेयर विथ मी ऑन दिस। और मसला ये हुआ कि जब मुसलमानों के पास फतूहात का दौर बढ़ता गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब खिलाफत, उसको खिलाफत राशिदा का दौर कहा जाता है, क्योंकि कई खिलाफत आएंगी, आप समझेंगे बनु उमय्या है, बनु अब्बास है, ये खिलाफतों का आप सुनेंगे। तो हम इसको जब खिलाफत राशिदा का जब जिक्र करते हैं तो 4 खलीफा का दौर जो है, तो खिलाफत राशिदा के दौर में जो पहली जंग हुई वो बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते, वो उमर के दौर से करते हैं, वो बात गलत है। जो मौरख इस बात को कहते हैं वो स्किप मारते हैं। जो पहली जंग जो हुई थी वो खिलाफत राशिदा के दौर में अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में हुई थी, लेकिन वो बराह रास्त पूरी जंग नहीं थी, बल्कि कुछ मार के लड़े गए रोमियों के साथ, बजंतीन के साथ कुछ जंगें हुई सीधा, लेकिन फतूहात नहीं हुई थी, मार के हुए, फुल फतूहात नहीं। तो उस वक्त से वो मामला शुरू हो गया। लेकिन 629 ईस्वी में जो सबसे बड़ी जंग है और पहली जंग है, उसको जंग मोता कहा जाता है। और ये वो जंग है जिससे पूरी दुनिया में, यानी उस वक्त
मुसलमानों को लोग जानने तो लगे थे, लेकिन जंग मौता एक ऐसी जंग है जिसकी वजह से मुसलमानों का नाम, यानी जिसको कहते हैं डंका, यानी देखिए इस्लाम का नाम तो लोग समझने लगे थे, पता चला कि एक मज़हब है इस्लाम या उसके एक नबी है, ये दुनिया में बात फैलना शुरू हो गई थी। वो इंटरनेट तो था नहीं, लेकिन ये वो जंग है जिससे दुनिया भर के कुफार के दिलों में मुसलमानों के लिए हैबत शुरू हुई थी। ये वो जंग है, जंग मौता। ये 629 में लड़ी गई और ये सबसे पहली और बड़ी जंग थी। मसला ये हुआ कि इस जंग में 3 सिपाहसालार शहीद हो गए थे मुसलमानों के, पे दर पे। पहला मार्का हुआ सिपाहसालार शहीद हो, दूसरे में सिपाहसालार शहीद हो, तीसरे हुआ सिपाहसालार शहीद हो। और ये वो वक्त है जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़यादत संभाली। वो वक्त है ये। खालिद बिन वलीद पहली दफ़ा नहीं आए थे, उस मार्के में साथ थे, लेकिन जब 3 लीडरों को, 3 सिपाहसालारों को शिकस्त हुई, तो उसके बाद ये तलवार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल इस्लाम की तारीख के। यही वजह है कि जब आप खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुनते हैं तो वो फातह शाम की हैसियत से उनका नाम आता है, जिन्होंने सबसे बड़ी ताकत उस वक्त की, क्योंकि 2 बड़ी ताकतें थीं, खलीज फ़ारस यानी जो ईरानियों की, और फिर रोम, ये 2 बड़ी ताकतें, जो कि आपस में भी इनका मसला रहता था। वो मौजू नहीं है हमारा आज का। विल ट्राई टू कवर इंशाअल्लाह रोम, बाज़ंतीन। तो खालिद बिन वलीद ने इस क़यादत को संभाल लिया, और वो फतूहात का आगाज़ जो था, वो अगर कहा जाए असल में कि लोग कहते हैं वो हज़रत उमर के दौर से ना, लेकिन असल में वो जो फतूहात का आगाज़ है वो अबू बकर सिद्दीक़। ये थोड़ा सा करेक्शन इसलिए कि मौरख़ यहाँ पे कहीं कहीं कुछ लोग डंडियाँ मारते हैं, क्योंकि तारीख़ कहीं मरकी हो जाती है जाके। तो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू कंसिडर। अच्छा, अब सुनने वाली बात है, लेकिन खालिद बिन वलीद की जो उस वक्त लीडरशिप थी, वो उनके साथ साथ एक और बड़े जर्नल का नाम आता है, जिसका नाम ज़्यादा लिया नहीं जाता, जिसका आज मैं ज़्यादा जिक्र करूँगा। उनका नाम है अबू उबैदा बिन जर्राह। वो भी एक ऐसे सिपाहसालार हैं जिनका नाम फातह की हैसियत से आता है इन इलाकों के। और इस जंग का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसको यरमुक की जंग कहा जाता है, जंग यरमुक, बहुत बड़ी जंग इस्लाम की तारीख की, ये लड़ी गई थी 636 ईस्वी में। इफ़ आई कुड बी लिटिल बिट ऑफ, लेकिन ये 636 कुड बी द राइट फिगर। और ये जंग लड़ी गई, एक दरिया है जिसको दरिया यरमुक कहा जाता है। यरमुक जो दरिया, ये आज भी मौजूद है। ये जंग यरमुक, क्योंकि दरिया यरमुक के किनारे लड़ी गई, मौजूदा दौर का शाम और उर्दून, यानी आज के अगर दौर में आप देखेंगे तो यरमुक का जो दरिया है वो शाम और उर्दून के बॉर्डर पे होता है। ये जंग यरमुक वहाँ लड़ी गई थी। ख़ास बात यह है कि इस जंग में मुसलमानों की तादाद जो थी वो 35 से 40 हज़ार थी। 35 से 40 हज़ार मुसलमान थे, और बजंतीनियों की तादाद 80 से 1,50,000 थी। जीता कौन फिर? मुसलमान। अली भाई, यहाँ जो रोमियो ने एक बहुत अजीब बात कही, वो तारीख का एक बहुत बड़ा जुमला है, या रोमियो का, बजंतीनियों का। उन्होंने एक बड़े फ़ख्र से, यानी उन्होंने कहा कि देखो हमारा लश्कर कितना बड़ा है और ये मुसलमान हमारे आगे कितने कमज़ोर हैं, इनकी तादाद देखो। और फिर खालिद बिन वलीद का वो जुमला कि मुसलमान कमज़ोर नहीं हैं, ये वो फ़ौज है जो अल्लाह की भेजी हुई फ़ौज है, यानी द आर्मी ऑफ अल्लाह की तरफ से भेजी हुई जाए, इनको शिकस्त नहीं हो सकती। ये जंग अली भाई कमोबेश 6 दिन, कुछ मौरख़ों ने इसको 7 दिन लिखा है, ज़्यादातर मौरख़ीन ने इसको 6 दिन की जंग लिखा। ये जंग 6 दिन जारी रही, और ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस जंग के बाद दमिश्क और पूरा शाम फतह हो गया था। अब मार्के नहीं हो रहे, अब पूरा दमिश्क और पूरा शाम ये सब मुसलमानों के पास था। दमिश्क को फतह करना इसलिए मुश्किल कि दमिश्क के किले थे, वहाँ के लोग आसानी से हथियार, किला बंद हो जाते थे, फतवात नहीं होती, किला बंद हो जाता, यानी अगर आगे भी बढ़ती थी मुसलमान फ़ौज तो, यानी अब आप सोचें कि दमिश्क एक बीच का हिस्सा है, तो वहाँ फतवात इसलिए मुश्किल हो जाती थी कि वो किला बंद हो जाते थे। और बजंतीनी बादशाह का एक तारीख़ी जुमला भी है यहाँ पे, जिसने कहा कि खुदा हाफिज़ है शाम, खुदा हाफिज़, यानी मैं तुझे सलाम करता हूँ और आज के बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। यानी उसने अपने हाथ धो लिए थे, उसको पता था
कि अब मुसलमान ऐसी ताकत बन चुके कि उनको यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये देख लिया था इस जंग के बाद। अली भाई, एक खिलाफत का आगाज़ और दमिश्क ये है 661 ईस्वी से लेके 750 ईस्वी तक, और बनु उमैया का दौर था जिसमें दमिश्क इस्लामी खिलाफत का दारुल हुकूमत बनता है, दमिश्क। अब सोचिए तारीख़ आज क्या है, 2026 है ना अली भाई। मुसलमानों के पास कब था ये दारुल हुकूमत, यानी दमिश्क 661 ईस्वी से 750 तक कंटिन्यू, दैट्स द दारुल खिलाफा। क्यों दारुल खिलाफत आई है? वजह उसकी, सेंटर था तिजारत, सियासत, जिसका मैंने पहला नाम लिया, वो सब मरकज़ कहाँ होता था उसका। फिर उसके अलावा जब मुसलमानों के पास फतूहात हुई तो उसके अलावा हॉस्पिटल्स, जो जर्राही उस वक्त कहते थे उसको, पहला हॉस्पिटल, उसकी बुनियाद डली। दुनिया की अजीम तरीन लाइब्रेरियाँ, उसकी बुनियाद पड़ी। दुनिया के बेहतरीन मदारिस, यानी ऐसा हाल हो गया था अली भाई के मौरखीन पूरी दुनिया से, स्कॉलर्स दमिश्क सफ़र करके आते थे। आज भी कुछ लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं, कुछ आसार मौजूद हैं उनके, लेकिन ये वो दौर था जब मुसलमानों का मतलब पूरी दुनिया में तोता बोलने लगा। एक तो था ना कि चलो अरब से एक नबी निकला, वो तो यही शुरू करते थे ना कि अरब से एक नबी निकला और यूँ। लेकिन जब दमिश्क में जब ये मामला शुरू हो गए कि यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, मदारिस खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं और लाइब्रेरियाँ, यानी दुनिया भर से किताबें, तो फिर दुनिया भर के जितने स्कॉलर थे उन्होंने आके इस तरफ जिक्र किया। एक इल्मी मरकज़ बन गया था। अगर आप, मैं चंद चीज़ा नाम देता हूँ कि इब्न कसीर आपने साम सुना होगा, अमूमन हम जब बात करते हैं, जब अगर तफासिर की बात करते हैं, इब्न कसीर, तो इमाम इब्न कसीर शाम, इमाम नूवी शाम, इब्न सलाह शाम, तकीउद्दीन सुब्की शाम। और जिस वक्त नूरुद्दीन ज़ंगी का दौरा है, मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसको, लेकिन आई विल गो बैक आउट ऑफ इट। सो मैं, क्योंकि मैं एक मरकज़ का जिक्र करना चाहता हूँ, भूल जाऊँगा बाद में। एक हस्पताल जो पहला, यानी ये कह लीजिए कि जो रफ़ाई हस्पताल की बुनियाद पड़ी थी, उसको नूरी हॉस्पिटल कहा जाता है, वो नूरुद्दीन ज़ंगी के दौर में आया। हलब, जिसमें मैं ख़ुद भी गया हूँ, हलब अपने इल्म के लिए आज भी जाना जाता है। अरबों के अंदर जितनी पूरी दुनिया के अरब हैं, ख़ास तौर पे सऊदी, और जब सऊदी बड़े लोग, जितने बड़े रहनुमा हैं या शयूख हैं, वो फ़ख्र समझते हैं अपनी वाइफ, हमेशा अगर एक से ज़्यादा बीवी, हलब से एक बीवी ज़रूर होती है, मिनल हलब। सऊदी बहुत अरसे तक, जो लोग जानते हैं सऊदियों को वो जानते हैं, यानी इवन जो दुनिया भर में जो अरब बहुत शादी ऐसे औरत से करना चाहते हैं कि जिसका ताल्लुक़ तदरीस से, तो वो हलब से लेके आते हैं। यानी ये ट्रॉफ़ी वाइफ्स को अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि अगर कोई आदमी बहुत फ़ख्र से कहता है कि मेरी एक बीवी हलब से है, या मेरी बीवी हलब से, एक भी है हलब से, या एक वन ऑफ वन इज़ फ्रॉम हलब, क्योंकि एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज है। आज के दौर की बात कर रहा हूँ। इवन दाइश के दौर में, जो दाइश के जो लोग जो होते थे, मुजाहिदीन जो लड़ते थे, वो हलब जाके शादी करते थे। कायदा के लोग ढूंढते थे कि हलब में लड़की मिल जाए। क्यों? क्योंकि हलब वॉज नोन फॉर इस बुक लाइब्रेरीज, उसके कुतुब खाने, और उसका असर उसकी अवाम में रहा। जहाँ कुतुब खाने इतने थे तो वो नस्ल दर चलता रहा। तो आज भी हलब के लोग, अगर आप जो दीन हलब की माएँ जानती हैं, अरबों में ये कहावत है कि जो दीन हलब की माँ जानती है वो अजम की माँ नहीं जानती। यानी वो अरब, यानी जज़ीरतुल अरब, यानी मौजूदा सऊदी अरेबिया, वो कहते हैं जज़ीरतुल अरब की माँ वो दीन नहीं जानती जो हलब की माँ जानती है। इसका 12वीं सदी ईस्वी में एक मदरसातुल अशराक था जिसको याह्या सरवर्दी ने कायम किया था, बहुत मशहूर। उसके असरात आज भी मिलते हैं। कामरान भाई, अब मुसलमान इतनी तरक्की कर रहे हैं, वो इल्म का मैदान हो या जिस तरह से तरक्की चल रही है, मुसलमानों की हुक्मरानी कमज़ोर कैसे होती है और कब होती है? अली भाई, मुसलमानों की कमज़ोरी जो है वो बहुत बाद में जाके हुई। तरक्की का दौर देखा मुसलमानों ने, हर उरूज का ज़वाल है। सो असल में जो इसको हम सही मानों में ज़वाल कहते हैं, वो जब आए जब क्रिश्चियनों ने साजिश शुरू कर दी वहाँ पर उस इलाक़े में, यानी वो दौर जब सलीबी जंगें हुई, सलीबी जंग, वो कमज़ोरी का दौर था। उससे पहले तक मुसलमान इत्तेहाद, क्योंकि इत्तेहाद में थे, लेकिन जब वो इत्तेहाद टूटना शुरू हुआ, वो टाइम शुरू हुआ था जब, मैं आपको थोड़ी टाइम लाइन देता हूँ, समझिएगा। मुसलमानों ने कब्रस
में जो फतूहात हुई हैं वो 690 ईस्वी में हुई। ये इस वजह से हुई। इसके बाद यानी देखिए, तुर्किस्तान फतह हुआ 705 में, स्पेन 711 में। ये सारे लश्कर कहाँ से जा रहे थे? यानी आज का दौर का पाकिस्तान, यानी बरसगीर कह लें, मैं पाकिस्तान वैसे कह रहा हूँ, 712 ईस्वी में ये इलाके फतह हो गए थे। शुरुआत कहाँ से हुई थी? उस दमिश्क से लश्कर जाते थे, लश्कर सारे वहीं से गए हैं। सो आपको थोड़ा टाइमलाइन से अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मसला ये हुआ कि जब सलीबी जंगें हुई तो मंगोल और उस्मानी दौर खिलाफत, वो एक ऐसा टाइम था जिसका आपने सवाल किया। तो 12वीं सदी ईस्वी में सुलेबी जंगें शुरू हो गई थी। 12वीं सदी ईस्वी में 1260 में मंगोल ने हमला किया और दमिश्क के ऊपर। लेकिन उस वक्त तुर्क यानी इजिप्शियन, जिसको मसर कहा जाता है, ममलूक हुकूमत थी वहाँ पर। ममलूकों ने शिकस्त दी मंगोलों को। 1400 ईस्वी में तकरीबन तैमूर लंग की तबाही हो गई और 1516 ईस्वी में कमोबेश उस्मानी सल्तनत, और 1916 में फिर बरतानी का कब्ज़ा और वो खित्ते की तकसीम से हुई। ये थोड़ी टाइमलाइन जहन में रखेंगे तो आपको बात इंशाल्लाह समझ में आएगी। ये अचानक से हुआ कैसे? मुसलमानों का जो एक इतिहाद था वो कैसे टूटा? कैसे साजिशें हुई? किस किस ने की? कैसे कमज़ोर पड़ गए मुसलमान? अली भाई, ये मामला शुरू हुआ नूरुद्दीन ज़िंगी। अच्छा, नूरुद्दीन ज़िंगी वो मुसलमानों की तारीख़ के वो बादशाह गुज़रे हैं, नहायत ताकतवर तरीन। इनकी ख़ास बात है, नूरुद्दीन ज़िंगी को ज़ियारत हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में। इनके नाम से जो सबसे खूबसूरत बात मंसूब की जाती है कि एक साजिश हुई मदीना के अंदर कि रोज़ा रसूल के ऊपर यहूदी खुदाई करके उन्होंने सुरंग बनाई थी। नूरुद्दीन ज़िंगी वो बादशाह हैं, मुसलमानों के वो सिपहसालार हैं, जिनको रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, ख्वाब में आए और उनको बताया कि साजिश हो रही है। फिर उन्होंने उसको पकड़ा, उस सुरंग को। यानी आज के दौर में उन्होंने ये वो दौर था जो आज के दौर में जो सीसा पिला दिया चारों तरफ, जो रोज़ा रसूल के चारों तरफ सिर्फ उन्होंने सीसा पिलाई, मतलब सुना सीसा पिलाई दीवार, ये मुहावरा नहीं है, ये सीसा पिलाई दीवार मुहावरा सुनते ही नूरुद्दीन ज़िंगी से। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको इस काबिल नहीं छोड़ूंगा, यहूदियों की साजिश इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि दोबारा कोई ऐसी हरकत का सोच भी सके। ख्वाब में आ गया, परेशान हुए, साजिश पकड़ी गई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने फिर उसको शीशे चारों तरफ से उसको शीशा की दीवार बना दी। यानी इस हद तक शीशा पिघला के पेनिट्रेट नहीं हो सकता, आपको अब दोबारा कोई सुरंग नहीं खुद सकती, मुमकिन नहीं है। ये नूरुद्दीन ज़िंगी के दौर पे। लेकिन मसला ये था अली भाई कि जब नूरुद्दीन ज़िंगी कब बीमार हुए, वो साजिश का दौर शुरू हो गया था। जब नूरुद्दीन ज़िंगी बादशाह थे, तो जब उनकी सेहत ख़राब हुई और उसके उस वक्त अतराफ़ में साजिश शुरू हो गई थी। और नूरुद्दीन ज़िंगी की हुकूमत जब इनका इंतकाल हो गया तो उसके अंदर से साजिशें, जिनमें इनका अपना बेटा भी शामिल था, वुज़रा ने अंदर साजिश की और बंदर बांट शुरू हो गई इलाक़ों में बहुत ज़्यादा। ये वो दौर था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदाइशी सोल्जर नहीं थे, कीप इन माइंड। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये नहीं, वो दौर था कि वो इस वक्त उनके जो चचा थे, मेरा ख्याल है नाम था उनका नाम था असदुद्दीन शेरकू। ये चचा थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के, और ये कुर्द कबीले से थे। ये कुर्द थे, ये पैदाइशी कुर्द थे। ये नूरुद्दीन ज़िंगी के फ़ौजी कमांडर थे। लेकिन ख़ास बात ये थी कि जब चाचा असदुद्दीन शेरकू जब मार्कों पे जाते थे तो वो बचपन से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने साथ लेके जाते थे मार्कों पे, बचपन से। ही वॉज नॉट अ बॉर्न सोल्जर, ही वॉज गोइंग, यानी ऐसे चचा के साथ मार्के पे चला गया, इस तरह के मामला थे। नूरुद्दीन ज़िंगी ने एक लश्कर भेजा मिस्र की तरफ, तो उस लश्कर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शामिल थे, एक सिपहसालार की हैसियत से नहीं बल्कि एक फ़ौजी की हैसियत से शामिल थे। और वो लश्कर मिस्र चला गया। मिस्र में साजिश शुरू हो गई। अगर नूरुद्दीन ज़िंगी का इंतकाल ना होता और साजिशें ना जड़ पकड़ती तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शायद वहीं रह जाते, ये इख्तिताम हो जाता तारीख़ का। लेकिन तारीख़ चूँकि बड़ी शफ़ाक़ होती है और बड़ी दिलचस्प भी होती है, तो ज़रा सुनिएगा, बड़े मज़े की बात है। साजिश शुरू हुई, दमिश्क चला गया, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इंडिपेंडेंटली इलाक़ों में बट गया, और वो मुसलमान जो एक इत्तेहाद के साथ थे वो आपस में लड़ने लगे। मिस्र के गवर्नर ने साजिश की और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र के गवर्नर को खारिज करके ख़ुद गवर्नरी का ओहदा संभाल लिया। जब लड़ाइयाँ शुरू हुई और पता चला कि ये साजिशें हो रही हैं, जिसमें उसके बाद अच्छा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक ख़ास बात ये थी अली भाई कि बहुत रहमदिल आदमी थे। वो किसी से
लड़ाई दुश्मनों से भी उनके साथ बहुत नरम रवैया रखा उन्होंने। मैं अब आगे जिक्र करूंगा जहाँ जहाँ उनकी जिनसे लड़ाई हो, आपको अजीब बात लगेगी थोड़ी सी। तो उन्होंने नरमी वाला रवैया सबके साथ रखा, वो सबके साथ सुलह के हामी थे, अपने दुश्मनों को गले लगा लेते थे। कोई भी दुश्मन आया गले लगा लिया, दुश्मन आया गले लगा लिया, और ये चलता रहा उनका। और ये बाद में बहुत मुसलमानों के काम भी आया। यानी उनका वो एक होता है ना कि काट दो, मार दो, जला दो, नहीं, उन्होंने हर उस रिवायत को, रसूल सल्लम की उस रिवायत को, कि रहम वाली रिवायत को उन्होंने ज़िंदा रखा। यही वजह है कि तारीख़ ने, अल्लाह ने इतनी बड़ी फतूहात भी दी उनको। तो जो फतूहात आपने देखी सुल्तान सलीद अयूबी की, वो उनकी उस बात की थी जिसको आपको आगे जाके अंदाज़ा होगा इंशाअल्लाह। सुल्तान सलीद अयूबी ने गवर्नरी का ओहदा संभाल लिया मसर का, और उसके बाद इन्होंने राब्ता किया नूरुद्दीन ज़ंगी के बेटे के साथ, जो कि खुद साजिशों में शामिल था दूसरे वज़रा के साथ। ना माना तो सुल्तान सलीद अयूबी ने फिर इरादा किया कि हम इनको एक सबक सिखाते हैं, और उसके बाद उन्होंने दमिश्क आए और फिर दमिश्क को फतह किया पहली दफ़ा, मुसलमान से मुसलमान, अमन कायम करने के लिए। अब मसला ये होता है कि तारीख़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र ना किया जाए तो बेहतर होता है। कुछ जंगें ऐसी हैं मुसलमानों की जिनका जिक्र मौरख़ीन, यानी मुसलमान मौरख़ीन या कुछ उलमा कराम, वो थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं। उसकी वजह है क्योंकि तारीख़ बड़ी शफ़ाक़ होती है, और हम उस दौर में रहे नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ तारीख़ आती है। हज़रत अमीर माविया के कुछ जंगों का मामला जो आपने सुना होगा कि वो उस पर कुछ ज़बान बंदी होती है, कुछ फ़िरक़ा वाराना बात चली जाती है। बेशतर जो चीज़ें हैं, क्योंकि उलमा कराम, और मैं एक शेख मोहम्मद बकी अल इजाज़ी की एक बात को रिपीट करता हूँ, वजह होगी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। शेख मक्की अल इजाज़ी कहते हैं कि हम उस दौर में रहे नहीं, हमने उनको देखा नहीं, हमने सिर्फ इस तारीख़ को पढ़ा। अगर हम उस तारीख़ को पढ़ के, जो कि मक्कार है, अगर कोई राय का तयन कर लेते हैं और अपनी ज़बान से कोई ऐसे कलमात निकाल देते हैं, हम उस काबिल और लायक नहीं है। लेकिन अगर हम खामोश रहें तो ये हमारी गिरफ्त का बाइस नहीं है, ना ही इसके ऊपर कब्र में सवाल किया जाएगा। लेकिन अगर हम जंग सफ़ैन और अली की जंगों का, और वो जो माविया के मामला थे, जो कि कुछ लोगों का, ख़ास तौर पे मिर्ज़ा मोहम्मद अली का उड़ना बिछोना है, जिस पर वो अपना मंजन बेचता है, अगर हम उन पर ज़बान दराजी शुरू कर देते हैं तो क़यामत के दिन इस बात की पकड़ है, हम क्या इस काबिल हैं कि उस तारीख़ को पढ़ के किसी के ऊपर जो है वो किरदार कशी शुरू कर दें, किसी सहाबी की, या किसी जर्नल की, या किसी ऐसे अजीम लीडर की? नहीं, इस काबिल नहीं। तो लिहाजा कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो कि ये जो मैंने अभी आपको क्यों मैंने तशबीह दिया कि ये वो मामलात हैं जिस पर मौरख़ जो है वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ये वो जंगें हैं जो मुसलमानों ने आपस में, शायद कुछ लोग कहते हैं इक़्तिदार बचाने के लिए और कुछ लोग कहते हैं इस्लाम बचाने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जो लोग दीन को समझते हैं उनको पता है कि इत्तेहाद जब टूटता है तो इत्तेहाद बचाने के लिए जब मुसलमान साजिश शुरू कर देता है किसी ईसाई के साथ मिलकर, जो कि उस वक्त शाम में हो रहा था, छोटे छोटे जो लीडर थे वो छोटे छोटे इलाकों के साथ, वो ईसाइयों के साथ मिलके, और फिर हमने एक प्रोग्राम किया था हशीशैन के ऊपर, जिनका आपको सामने एक तसव्वुर आएगा, यू विल सी व्हाट हैपेंड देयर। अब हो ये रहा था अली भाई कि मैंने एक जब ये बात शुरू करने से पहले मैंने आपको तिजारत भी कहा, मैंने आपको मज़हब भी कहा, और मैंने सियासत भी कहा, मैंने 3 चीज़ें कही थी ना। ये वो दौर है जब सियासत शुरू हो गई, और सियासत ने क्या किया कि अब्बासी खिलाफत सिर्फ बगदाद तक रह गई थी। यानी सियासत शुरू हुई और अब्बासी खिलाफत सिर्फ और सिर्फ बगदाद, इसके अलावा बगदाद के अलावा कोई सियासी सियासत थी नहीं। इराक़ और शाम के आज़ाद खुद मुख्तार हुक्मरान थे, जो इराक़ में और शाम में जितने भी दो खुद मुख्तार यानी छोटे छोटे थे, वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। अब यहाँ पर तारीख़ जो है वो थोड़ा सा ज़बान बंदी करती है। मिस्र में जो था उस वक्त वो फातमीद खिलाफत कायम थी, लेकिन फातमीद खिलाफत के लिए एक बात कही जाती है कि वो उस वक्त वहाँ की सियासत कैसे वो कमज़ोर, वहाँ की बदउनवानी यानी करप्शन बहुत आम थी उनमें। फिर जब करप्शन और बदउनवानियाँ शुरू हुई तो वो अंदरूनी खिलकशार का शिकार हो गए, आपस की लड़ाइयाँ बढ़ गई, अंदर अंदर साजिशें होने लगी, और बैतुल मक़दस उस वक्त ईसाई और सलीबी कब्ज़े में था। मुसलमानों के लिए मेरा ख्याल है इससे बड़ा एक मिली कह ली कि दिल का फपूला कह लीजिए उस वक्त के बैतुल मक़दस इतनी बड़ी हुकूमत और ईसाइयों के पास चला जाए। बैतुल मक़दस की इम्पोर्टेंस यहूदियों के लिए या जो मसीही हैं उनके लिए क्या है? अली भाई, मैंने आपको अभी सैन पॉल का जिक्र किया, मैंने आपको ये बताया कि क्रिश्चियन, क्योंकि देखिए परसेंटेज वहाँ पर है ईसाई
यहूदी, मुसलमान। मुसलमानों का सबको पता है कि पहला किबला है, किबला अव्वल है। लेकिन हम बाद में आए हैं ना। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में देखिए तो हमसे पहले कौन थे? ईसाई। उससे पहले कौन थे? यहूदी। दीवार गिरिया, वो एक मजाक कहते हैं कि एक यहूदी दीवार गिरिया हम जिनको नहीं पता बताता हूँ, एक दीवार जिसको मुकद्दस कहते हैं, उनकी जो ये के लिए रुइंस कहना चाहिए, मेरे ख्याल उर्दू में मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, द रुइंस ऑफ यहूदियत की वो दीवार की सूरत में वहाँ मौजूद है। और वो दीवार गिरिया इसलिए कहते हैं कि यहूदी वहाँ जाके जो है वो सर हिला हिला के वो गिरिया करते हैं। दैट्स व्हाई दीवार गिरिया। गिरिया का मतलब रो के अपने लिए दुआएं करते हैं वहाँ पे। तो एक लतीफ़ा ही है ये, होना तो नहीं चाहिए, असल में तो सच्ची बात है। एक आदमी गया वहाँ पे बग़ैर किसी मज़हब का, और उसने देखा कि एक यहूदी दीवार गिरिया पे खड़ा हुआ। क्या कर रहे हो? बोला मैं दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ पर सुकून हो जाए, अमन हो जाए। बोला कब से कर रहे हो? बोला 2 साल हो गए। बोला हाउ डिड फील? दैट फील लाइक आई एम टॉकिंग टू अ वॉल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ही वॉज टॉकिंग टू अ वॉल। सो एक मजाक की बात है, मैंने कहा थोड़ा सा ऐड कर दूँ यहाँ पे। क्रिश्चियन की जो रुइंस हैं, यानी एक ज़माने में वो दीवार गिरिया पार्ट ऑफ यहूदी इस्टेब्लिशमेंट यानी यहूदी हुकूमत का हिस्सा रहा। वहाँ की उनकी जो मुकद्दस मुकामात है, मुकद्दसा कहा जाता है इसको उर्दू में। आज मैंने अहद किया कि मैं उर्दू ही करूँगा, बहुत गालियाँ आई हैं लास्ट वाली पे। उसके बाद जब मामला ईसाइयत का आया, उनका मरकज़, फिर ज़ाहिरी बात है क़िबला अव्वल मुसलमानों का। सो वो एक दूसरे के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग बिल्डिंगें नहीं हैं, जिन्होंने अगर नक्शा देखेंगे आप तो आखिर में क्योंकि मुसलमान रहे तो वहाँ मस्जिद बना दी गई, बैतुल मुक़द्दस, जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। चूँकि अब मसला ये है कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से सवाल किया गया। ये रिचर्ड लायनहार्ट और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ख़ास मुकालमा हुआ, ये उसमें ने कहा कि हु दिस इज़ बिलोंग टू? बोलते नोबडी बट इट बिलोंग टू एवरीबॉडी। यानी ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, किसी का भी नहीं है, लेकिन सबका भी है। एक मूवी है किंगडम ऑफ हेवन के नाम से बनी है, जो कि बहुत अच्छी, मेरा ख्याल है अगर कोई तारीख़ में बहुत क्लोज मूवी बनी है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ऊपर और मुसलमानों के हक़ में जो दिखाया गया, वरना तो जो बंड मारते हैं, तो एक मूवी है किंगडम ऑफ हेवन। अली भाई ज़रूर देखिएगा, आप तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। 3 घंटे की मूवी है वो, वन अमेजिंग मूवी, कि वो किस तरह उनको फतह किया गया। बहुत क्लोज टू रियलिटी बनी हुई, मतलब लेट्स से 99.9% रियलिटी है वो, 1% शायद उसमें कहीं मिथ हो। बिल्कुल जो तारीख़ है वो एंड टू एंड, कट टू कट बनाई, बहुत बड़ी बजट की मूवी है, अजीम। हमारे यहाँ बच्चे इंडियन मूवियाँ बॉलीवुड देख लेते हैं, कचरा पचरा, और वो क्या है वो वो क्या है अभी जो आई है अली भाई, बॉर्डर और फॉर्डर देख लेते हैं। पाउडर जो काम की चीज़ है वो हम स्किप कर देते हैं। असल में ये है चीज़ें देखने की, इंसान को पता चलता है कि वेयर वी का, हमारी तारीख क्या है। वही एक जुमला सुल्तान सलाहुद्दीन का, जब उनसे पूछा गया कि व्हाट वाज यरूशलेम फॉर यू, तो उन्होंने कहा नथिंग। देन वो अजीब आ गया कि यहूदी पूछ रहा है, कि ईसाई पूछा कि भाई नथिंग, तूने अभी पूरा फतह कर लिया, व्हाट वाज यरूशलेम फॉर यू? बोला नथिंग। देन ही थिंक एंड ही सेड एवरीथिंग, यानी सब कुछ। अजीब। तो अब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको मसला क्या था। नूरुद्दीन जंगी ने शाम के तमाम इलाके अपने कब्जे में तो ले लिए थे, यानी उनके कब्जे में थे। मिस्र पर कंट्रोल करने के लिए जब फ़ौज भेजी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके साथ असदुद्दीन शेरकू शामिल थे, जिनके साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी चले गए वहाँ पर। और वो फातमीद हुकूमत का मैंने बताया कि वो कमज़ोर हो गई वहाँ पे, और करप्शन और ज़्यादा नहीं चल पाई वहाँ पे, और उसके मामला आते हैं। ये कोई फ़िरका वाराना बात नहीं है भाई, मुझे पता है। और कहा जाता है कि वो लोग मिल भी गए थे सलीबियों से। अली भाई आप देखिए, मैं कुछ जगह ज़रा बात करने से इज्तनाब करता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है, हम लोग एक सिद्क़ दिल से बात करते हैं, फैक्ट से बात करते हैं, फिर ये आपको पता है ना, फातमीद का मसला जो है वो फिर वो फ़िरका वाराना मसला शुरू हो जाता है। तो आप अगर कहीं मुझे खामोश हो तो देखते हैं, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि मैं फितना नहीं चाहता, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात या वीडियो से कोई फितना शुरू हो जाए, या नीचे जो है वो अभी वो जो टेक्स्ट के जहादी हैं उनमें जंग शुरू हो जाती है, फिर आपस में वो फलाना, फिर वो आपस में गालम गलोच करते हैं। तो मैंने ये अपने तजुर्बे से सीखा आपके साथ काम करके कि ऐसी जगह में अब इज्तनाब करना शुरू कर दिया कि जहाँ पर वरना
मैं ज़ाहिर बात ज़बान दराजी नहीं करता कई जगह पर, उसको ज़बान दराजी कहा जाता है, ताकि फितना, उसकी वजह है अली भाई, ताकि फितना ना हो। बस हम तारीख़ की बात कर रहे हैं, सब बैठ के सुन लें अगर तारीख़ को, कुछ इससे फ़ायदा हासिल कर लें, कुछ कुछ जान लें कि वेयर वी कम फ्रॉम, थोड़ा सा आइडिया जाए, क्योंकि आपने एजुकेशन लेवल आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। अच्छा कामरान भाई, लेकिन कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से पहले जब ये सलीबी जंगें हो रही थी तो उस टाइम मुसलमानों का जो हाल किया गया, जो कत्लो गारत हुई, फ़लस्तीन की गलियों में, शाम की गलियों में घुटनों तक घोड़ों के खून होता था, खून की नदियाँ बहा दी गई। अली भाई वो एक बहुत ख़ास मौरख़ ने इसको इस बात से इस तरह लिखा ताकि लोगों की समझ में ना आए, क्योंकि पक्की चीज़ नहीं होती। अगर आप पक्की, क्योंकि हमारा जहन जो है ना वो बहुत लिमिटेड है। इसका मसला क्या है यहाँ पे अली भाई, आपको पता है ज़मीन पे अगर आप, क्योंकि वो कच्ची ज़मीन की बात हो रही है, वहाँ पे कोई पक्के फ़र्श नहीं थे, यानी कदीम तारीख़ में ज़मीनें पक्की नहीं होती थी, सड़कें नहीं थी, सीमेंट नहीं होता था, मट्टी होती थी। आप पानी डालते तो क्या होता है, मट्टी में जज्ब हो जाता है ना अली भाई, सुना ये बात आपने। इसकी हाइट और पीक का यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि ज़मीन में जब आप खून डालते हैं, जब खून फेंकेंगे तो मट्टी जज्ब कर लेती है। वो वक्त था ये जब घोड़े और मुसलमानों का लश्कर और मुसलमान फिसलते थे, यानी जो इवन ईसाइयों ने इस हद तक काट दिया था कि उनके अपने घोड़े और उनके अपनी फौज फिसलना शुरू हो गई थी उस खून में। ये सीमेंट पे नहीं खून पड़ा हुआ कि आप फिसल जाएं, यानी मट्टी इतना खून पी चुकी थी कि उसके पास और कुछ मट्टी में खून जज्ब नहीं हो रहा था उसके बाद, कि वो खून खड़ा हो गया वहां पे, और उससे वो जो कीचड़ बनी है उस खून से, तौबा नाउज़ बिल्लाह, मुसलमानों के खून से उनके अपने घोड़े और उनके फौजी फिसलते थे। दिस इज इंडिपेंडेंट मौरख ने लिखा है इस बात को एग्जैक्टली इस तरह से। अली भाई खैर, एक अजीब बात यह कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, इसका भी बहुत कम जिक्र आता है, ख़ास बात है, कितनी मुश्किलात का दौर है मुसलमानों के लिए, और ये कितना बड़ा लीडर है मुसलमानों का सुल्तान से, कितना हमारे हीरो हम भूल जाते हैं। ये फितनों का दौर है। अब ये वो दौर है जब आपको वो सिनान वाला दौर, जिसके हमने ईगल्स नेस्ट का जिक्र किया था, एक वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, असैसिन्स पे हमने बनाई थी, वो ज़रूर देखें वो वीडियो जो मैं अभी जिक्र करने जा रहा हूँ। अली भाई वो जो असैसिन्स जो थे ना, आपने एक सवाल किया था मुझे, वो सारे हमले उस वक्त, वो साजिशें कहाँ से शुरू हुई थी अली भाई? वही जो मुसलमानों के वो लोग जिन्होंने अतराफ़ में जिनकी हुकूमत थी, जिन्होंने अपने वज़ीर वज़रा नूरुद्दीन ज़िंगी के जो बागी हो गए थे, उन्होंने राब्ता किया असैसिन्स के साथ या शीशैन के साथ। उस वक्त मोहम्मद, ये सिनान करके नाम था उसका, वो उस वक्त इनका लीडर था। और सिनान ने क्या किया कि उसने असैसिन्स भेजना शुरू किए। वो अच्छा, किसकी कत्ल की उन्होंने साजिश की थी? सुल्तान से भी कत्ल। उनको पता था कि ये इसने तो एक साथ ले आना है मुसलमानों को, और हमारी जो छोटी छोटी हुकूमतें हैं, यानी जिसकी वजह से मुसलमान यहाँ मौरख खामोश हो जाता है, इनकी हुकूमतें सारी चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि हम ना एक ही आदमी, उन्हें उस वक्त असैसिन्स तो वही थे, इन शीशैन उस वक्त के, जिनको अब इस्माइली थे, वो अब कह देना चाहिए जो था वो था, यानी मौजूद दौर के इस्माइली तो नहीं है, लेकिन ये कि उस वक्त वो एक ही इन्हीं का ही वो फ़िरका है। दिस इज़ हाउ दे ऑल स्टार्टेड। वो आज के दौर में फ़िदा ही हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उस तरफ नहीं जाएंगे। आज का मकसद कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कोई फितना करना नहीं है, लेकिन उस वक्त उनको जो था वो कत्ल का मुआवजा अदा किया गया। और फिर वो वहाँ से एक नहीं अली भाई, आपको पता कितने हमले हुए सुल्तान सलीम? 3 हमले हुए इन पर, कत्ल के 3 हमले हुए, तीनों दफ़ा साजिश नाकाम हुई, यानी। और फिर एक वाक़े इसको फैब्रिकेट किया जाता है, जो कि असल सच्चा वाक़या नहीं है, कि सिनान ने एक जब आदमी को भेजा तो वो खंजर, जब सुल्तान सलाहुद्दीन में एक दिन नींद में थे और वो ख़ैमे से लाइट चली गई, यानी वो चिराग जो थे वो बुझे हुए थे, और बराबर में खंजर रखा हुआ था, और कहा कि खलीफत यानी मुसलमानों के बादशाह जाग जाओ। वो असल उसको मौरख़ों ने इस तरह, कुछ मौरख़ीन ने लिखा है जो कमज़ोर थे, लेकिन ज़्यादातर मौरख़ीन ने इस बात को गलत किया, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फिर मुहासरा किया सिनान का, उस किले का मुहासरा किया जो असैसिन्स का किला था, और हालांकि वो बाज नहीं आया था, लेकिन वो जब मुहासरा हुआ तो उससे उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हुई, और उसको अंदाज़ा हो गया कि अब जो है मेरा बचना मुश्किल। तो उसने वो मुआहदा अमन किया, और वो मुआहदा अमन करने के बाद उसने इस्लाम मुसलमानों के साथ शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने साजिशें बंद कर दी थी। कुछ मौरख़ीन कहते हैं कि उसने मदद की, कुछ मौरख़ीन यहाँ पे इज्तनाब करते हैं। तो हमें न्यूट्रल लेके चलना है, क्योंकि
मैं एक तरफ की तारीख बयान करने का कायल नहीं हूँ। जहाँ पे तारीख मरकी है उसी तरह आपको बता दूंगा कि वहाँ पे तारीख मरकी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मर्क है। कुछ लोगों ने कहा कि उसने साजिशों को, ये बात सब एग्री हैं सारे मौरखीन कि उसके बाद उसका मामला ख़त्म हो गया था वहाँ से। और कुछ मौरख ने उसको लिखा कि यानी वो 3 कातलाना हमलों के बाद जब सुल्तान बच गए थे तो उसके बाद एक मामला उनके साथ तय पाया गया और एतदाल में अगर रह के कहा जाए तो अपनी साजिशों को बंद कर दिया। लेकिन हर हमला जो हुआ वो इतना करीब तरीन हमला था कि सुल्तान उससे बाल बाल बचे। एक हमला उसमें अली भाई मैं उसका जिक्र करता हूँ जिससे आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पता चल जाएगा। एक दफ़ा इनके खेमे में एक असैसन पहुंचा, एक कातिल। उसने खंजर का वार किया, सर के ऊपर किया, जो उनके अमामे को काटा। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, वो अपनी जो ज़रा थी, यानी वो जो सर पे जो टोपी होती है, वो उस पे वो खंजर जाके रुका है। दिस इज़ हाउ क्लोज ही वॉज। बहुत कम जिक्र मिलता है। अंग्रेज़ मौरखों ने भी इस बात को इसी तरह इस वाक़े को रकम किया। ये वो दौर था कि जब ये आखिरी जब हमला हुआ उसके बाद फिर लश्कर कशी की गई और उनकी साजिशों को रोका गया। और उसके बाद फिर जो साजिशी टोला था उनको एक वार्निंग दी गई कि भाई अगर आज के बाद ये दोबारा, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि सुल्तान सलाहुद्दीन भी एक नहायत रहमदिल आदमी थे। वो इज्तनाब करते थे एक तो मुसलमानों का खून बहने से और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट से। उन्होंने हमेशा अवॉइड किया। तो यही वजह है कि उस दौर में जब उन्होंने उसको अवॉइड किया और मुसलमानों को कहा कि अब अगर साजिश हुई तो तुम्हारे खिलाफ लश्कर कशी की जाएगी, अब कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा सुकून आया। अब मसला ये हुआ कि फ़लस्तीन का जो इलाका था वहाँ पर सलीबी हुक्मरान थे और जो बादशाह गुजरा है उसका नाम था किंग बाल्डुन द फोर्थ। वो यरूशलेम का बादशाह था और इसकी बहन थी इज़ाबेला नाम था इसकी बहन का। अब उस दौर में भी ईसाइयों में भी, अली भाई ये सुनने वाली बात है कि औरत की हुक्मरानी को नहीं अच्छा समझा जाता था। लेकिन मसला ये हो कि वहाँ साजिश शुरू हो गई फ़लस्तीन में, क्योंकि एक पैक्ट हुआ था, एक मुआहिदा हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का और सलीबी हुक्मरान का कि हम अमन से रहते हैं, अमन रहना चाहिए। लेकिन वहाँ साजिश शुरू हो गई क्योंकि इज़ाबेला जो कि किंग बाल्डविन की जो सिस्टर थी, वो अमल दखल में रहती थी जो हुक्मरानी यानी जो गवर्नमेंट की जो उमूर है, सरकारी उमूर में उसका अमल दखल बहुत चलता है। क्योंकि किंग बाल्डविन जो था वो बीमार थे, उनको एक बीमारी थी, आई थिंक कोड़ कहना चाहिए या पता नहीं क्या, वो स्किन डिजीज़ था कोई उनको, तो वो ही वॉज सिक और ज़्यादातर उमूर जो थी वो उनकी बहन इज़ाबेला देखती थी। और उसका जो शौहर था वो बड़ा साजिशी और बड़ा ही बदचलन आदमी था। गाय दिलुजियान नाम था उसका, इज़ाबेला के शौहर का। बड़ा साजिशी आदमी था और वो मुसलमानों से सख्त नफरत करता था। उसके जहन में ये भी था कि ये जो बादशाह है उसके ख़िलाफ़ साजिशें भी करता था, क्योंकि उसको पता था कि मुसलमानों को कत्लेआम रोक दिया बादशाह ने, इनके दौर में नहीं होता। तो वो क्या करता था कि वो टोले भेजता था मुसलमानों के ऊपर, जो काफ़िले जाते थे उस वक्त, जो कि हज के काफ़िले जाते थे या तिजारती काफ़िले, उन पे हमले करता। हालांकि पैक्ट ये था कि अगर तिजारती काफ़िला जा रहा है, एज लॉन्ग उनके पास हथियार नहीं है, अगर हथियार वो मुसल्ला इजाज़त नहीं थी उनके इलाकों से गुजरने की, लेकिन वो बहाना ये बनाता कि मुसल्ला और हमला करता था, मुसलमानों को कत्लेआम कर देता था। और एक उसमें वाक़या ऐसा हुआ कि एक लश्कर जो कि एक काफ़िला जा रहा था हज का, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहन शामिल थी, उनके ऊपर हमला कर दिया। वो किस तरह से बच गई और फिर वो सुल्तान के पास आई और उन्होंने पूरे वाक़े को बयान किया और फिर ये मामला बादशाह के पास पहुंचा। उन्होंने जिक्र किया कि या तो इनको हमारे हवाले कर दीजिए या फिर, और उस वक्त ये कह लीजिए कि डिक्लाइन का दौर था और जो बादशाह था इस सलेबियों का बादशाह, वो करीबुल मर्द था। और जैसा ही उसका इंतकाल हुआ, जैसा ही वो मर गया, तो इज़ाबेला का जो शौहर था उसने ताकत की कमान संभाल ली। और एक ख़ास बात ये अली भाई कि अगर एक स्लेब है जिसको द ग्रेट क्रॉस कहा जाता है, आपने पता नहीं नाम सुना उसका, नहीं सुना, बहुत से बच्चों ने शायद ना सुना हो। उसकी ख़ास बात यह है कि उस स्लेब वो स्लेब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक तो लकड़ी का टुकड़ा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम को जब स्लेब पे चढ़ाया गया तो उसका जो लकड़ी का टुकड़े जो थे वो इस ग्रेट स्लेब पे शामिल थे। और ईसाइयों ने जो क्रूसेडर्स थे उस पर बहुत यकीन रखते थे कि जब भी वो उनके पास वो स्लेब क़यादत कर रही होती थी, वो आगे लेके चलते थे उसको। बड़ी बड़ी लंबी स्लेब थी, बड़ी घोड़ों पे। जब उस स्लेब को लेके आगे चलते तो ईसाइयों को उनका ये ख्याल था कि हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता
जो जो कस्टोडियन ऑफ द क्रॉस है, द ग्रेट क्रॉस, उसको ग्रेट क्रॉस कहते हैं अंग्रेजी में, द कस्टोडियन ऑफ ग्रेट क्रॉस कैन नॉट बी डिफीटेड, उसको शिकस्त नहीं हो पाती। इनका यह ख्याल था कि अब ये क्रॉस रहेगी। तो जब बादशाह का इंतकाल हुआ, जो कि एक बेहतर हुक्मरान था, और ये इज़ाबेला के शौहर ने जब संभाला, तो उसने फिर कहा कि मेरे पास तो ये सलेब मौजूद है और अब मुझे मुसलमानों के हमले से कोई नहीं रोक सकता, अब मैं इनको, और इस हद तक कि उसने ये भी साजिश की कि उसने मदीना और मक्का के ऊपर, यानी वो जहाज़, बहरी जहाज़ों का बेड़ा जो था वो चढ़ाने की कोशिश की। और अलग बात है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहरी बेड़े ने उसको रोका और उसको पसपा किया। ये अवाइल की जंग है, ये उस वक्त की जंग है। 1177 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन ने फ़लस्तीन पे हमला किया, और ये वो हमला था जिससे जो फैसला कुन जो जंग होनी थी उसका ऐलान था, यानी बड़ा तसादुम। और जंग हत्तैन था उसको, ये फैसला कुन मार्का, ये मेरा ख्याल है 1187। कामरान भी, उस टाइम पे जो रीजन के मुसलमान थे, क्या वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ थे या अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे? अली भाई उस वक्त हिस्सों में बटे हुए थे, लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने ऐलान किया कि हम, यानी जब उन्होंने देख लिया कि फतूहात हो रही हैं सुल्तान सलाहुद्दीन, और जब उन्होंने फैसला कर लिया, तो उस वक्त अवाइल से लश्कर आके शामिल होना शुरू हुए। फिर यानी जो इंडिपेंडेंट जो हुकूमतें थीं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, उसके बाद वो उस लश्कर में आके शामिल हुए, और वो फिर एक ऐसा इतना बड़ा लश्कर बन गया कि मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि ईसाइयों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा लश्कर जो है वो ईसाइयों के सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक मसला था उसमें। वो कौन सा? स्ट्रेटेजिक फॉल्ट थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सीजन जनरल है, सीजन आर्मी, उनको ये पता था कि फतूहात उस वक्त तक लश्कर की मुमकिन है जब तक स्ट्रेटजी ठीक है। यानी कुछ ऐसे इलाके थे, यरूशलेम से अगर लश्कर चलता है तो यरूशलेम से तो सहरा क्रॉस करना पड़ता है, यानी कम से कम वो 20 मील का एक सहरा है, कमो बेश 20 मील, उसको 20 मील तो नहीं कहना चाहिए, ये मौरखीन ने उसको 20 मील लिखा है, कोई ख़ास तायुन नहीं हो सकता उसका। ये वो जगह है जहाँ पानी का बिल्कुल नाम नहीं है, और हतैन इसलिए कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस जंग को लड़ने का फैसला किया। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ख़ास बात ये थी कि वो अपने लश्कर को पानी से पानी मूव करते थे, ताकत का नशे में नहीं, तो होश में रहता था ना इंसान, तो जो ताकत का नशे में होता है। अब सलेब का मामला जहाँ पर था, वो द ग्रेट क्रॉस का, जब ईसाइयों के पास वो क्रॉस थी, उन्होंने कहा कि द गॉड विल्स इट, ये बड़ा तारीखी जुमला था, गॉड विल्स इट, कि हमको इस वक्त शिकस्त मुमकिन देना नहीं है। तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, हालांकि जो दूसरे क्रूसेडर, सीजन क्रूसेडर थे उस वक्त, इसमें रिचर्ड द लायन हार्ट था, जिससे वो फाइनल मार्का लड़ा गया, जो सबसे इंतहाई खबीस आदमी था। और ये वो आदमी था जिसके साथ इज़ाबेला, जो कि बादशाह, जिसने उसको रिश्ते की, यानी वो शादीशुदा थी लेकिन उसका अफेयर जो था वो रिचर्ड द लायन हार्ट के साथ था, इज़ाबेला का असल में। और ये तारीख में बहुत बड़ा नाम है, यानी उसके शौहर का नाम इतना नहीं आता, लेकिन जो मौरखीन, रिचर्ड द लायन हार्ट इज़ द क्रिश्चियन में, अगर कोई जैसे हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को हीरो लिखा जाता है, इस तरह अगर इसके मुतवाज़ी अगर आप ईसाई तारीख में देखें तो रिचर्ड द लायन हार्ट का नाम आता है। उस रिचर्ड द लायन हार्ट कहते हैं, बहादुर आदमी था लड़ा है उसने, आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो इज़ाबेला ने, उसको पता था कि उसका शौहर जो है ये बेड़ा गर्क करवा देगा, वो उस अमूर में थी हुकूमत के। तो उसने रिचर्ड द लायन हार्ट से मशवरा ये किया कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम इसको कत्ल करा दें, अपने शौहर को, मैं अपने शौहर को कत्ल करवा देती हूँ, इसको हम कैद कर देंगे, वरना ये मुसलमानों के खिलाफ लश्कर कशी करेगा, जो उसने की। और फिर उसने वो ताकत के अंधे प्रीस्टों के कहने के ऊपर उसने कहा गॉड विल्स इट, हमारे पास तो ग्रेट सलेब मौजूद है, हम जाके हमला करेंगे इंशाअल्लाह, जो है वो हम, यानी इंशाअल्लाह तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि यानी हम जो है वो इसको बाजियाब करा लेंगे और ये हमारे सारे इलाके फतह हो जाएंगे। ये उनकी स्ट्रेटजिक गलती थी। हुआ ये कि जब उन्होंने पानी को नज़रअंदाज किया, वो लश्कर जब वो 20 किलोमीटर या 20 मील, सॉरी 20 किलोमीटर के, तो 20 मील को जब वो क्रॉस करके सहरा को आया, तो उनके फ़ौजी उस वक्त निढाल हो चुके थे प्यास से, कुछ लोग ऑलरेडी गिर चुके थे, और जो घोड़ों के लिए जो घास, असल में सूखी घास ट्रैवल करती है, तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने कमाल काम ये किया, इनके एक जो स्ट्रेटेजिक कमांडर, उन्होंने अस्करी मासूल अरबी में कहते हैं उसको,
उन्होंने उस जो चीज़ें अतराफ़ में थी ना, जो घोड़े के लिए हे रखी जाती है, वो साथ में ट्रैवल करता है, उन्होंने उसमें आग लगा दी। अब वो रात को लश्कर में उसमें जाके उनके आदमी ने घुस के बीच में आग लगाई, जो ऑलरेडी निढाल जो प्यास से निढाल होता है वो हीट कंजम्पशन होना शुरू हो गया, आग जल गई। अब वो और आग से बदहाल हुआ, धुआं उनके अंदर जा रहा है, सुबह मार का है। वो लड़ने ना करते, क्या लड़े वो। ऐसा क़िताल किया है सुल्तान सलीम के लश्कर का, उसको पूरा काट के बेड़ा गर्क कर दिया। और ये वो दौर है जब क़िताल करने के बाद जो अब ये समझा था कि सुल्तान सलीम ने फिर भी उनके साथ शफ़क़त से पेश आए, उनके साथ उन्होंने शायद समझे कि हमें कत्ल किया जाएगा। तो सुल्तान सलीम ने कहा कि बादशाह, ये भी तारीख़ी जुमला है सुल्तान सलीम कि बादशाह एक बादशाह का कत्ल नहीं करता, और उनको पानी पेश किया। और इवन उन हारे हुए लश्कर को भी उस वक्त पानी पिलाया गया, जो लोग बचे कुचे थे उनके हारे हुए लश्कर को भी पानी पिलाया सुल्तान सलीम ने भी। तारीख़ में बहुत कम लोग ऐसे गुजरे, किसी की भी आप तारीख़ उठा के देखें। ये वो आदमी है अली भाई, इन यही वजूहात थी कि अगर आप क्रिश्चियन मौरख़ीन को भी देखते हैं ना, वो अगर एक शख्स का नाम बहुत इज्जत से लेते हैं, आप देखिए जो मैंने बताया किंगडम ऑफ हेवन, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों इज्जत से लेते हैं। यानी अंग्रेज़ ने बनाई है वो, अमेरिकन मौरख़ ने लिखा, बड़ी लेदे भी हुई उसको, यहूदियों ने बड़ी लेदे की उसके ऊपर शट डाउन कराने की उसको। ट्रू स्टोरी। एक तो दूसरी बात यह है कि जो बादशाह था ईसाई यरूशलेम में, सुल्तान सलीम भी ऐसा आदमी जिन्होंने उनको अपने तबीब भेजे। ही सेंड हिम, जो क्योंकि मुसलमान उस वक्त जो डॉक्टरी यानी तबीब होता है, उस वक्त मुसलमान बहुत आगे थे फ़न जर्राही में। तो सुल्तान सलीम ने इतना रहमदिल आदमी था कि उन्होंने अपने लोगों को, अपने तबीबों को उसकी बादशाह के लिए भेजना। सेंड यू माई, मैं अपने डॉक्टर तुम्हारे पास भेजता हूँ, और उसकी जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर भेजे, ऐसा आदमी। और बादशाह के साथ और उसकी फ़ौज, हारी हुई फ़ौज के साथ उनको पानी पिलाया, कत्ल नहीं किया उनको। रिचर्ड द लायन हार्ट जो था वो डिफेंस के लिए बैठा हुआ था यरूशलेम में, वो बैतुल मक़दस से नहीं निकला था, क्योंकि इज़ाबेला ने उसको कह दिया था कि अगर तुम भी चले गए लश्कर के साथ, एक तो उसका आपस में मामला था, इज़ाबेला का जो एक अफेयर था, उसका शौहर उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि बादशाह के करीबी आदमी उसका, और वो मुसलमानों के लिए उस वक्त यानी उस दौर में मुसलमानों के साथ सुलह का हामी था वो उस वक्त। बाद में फिर उसने मार के लड़े, लेकिन जब इज़ाबेला ने ये सजेस्ट किया कि तुम, यानी उसके रिचर्ड द लायन हार्ट को, कि अगर तुम इस किले को, यरूशलेम को छोड़ के चले जाते हो उस वक्त लश्कर के साथ, तो तुम्हें या तो ये मार देगा या तुम वहाँ मर जाओगे, तो ये शहर लावारिस हो जाएगा और हमारे पास यही एक जगह है। तो उसने फैसला किया कि मैं इस शहर के अंदर रह के, जो रिचर्ड द लायन हार्ट का जो बाप था, ये ही वॉज अ बास्टर्ड चाइल्ड, जिसको हराम की औलाद कहा जाता है। ये क्रूसेडर्स का जो उस वक्त चीफ था, ये उसकी हराम की औलाद थी, एलिजिमेट चाइल्ड जिसको कहा जाता। और इसके यानी जो इसकी ज़्यादा पसंद नहीं करता अपने बाप को, खैर अलग मसला है ये, लेकिन उसके बाप की भी नसीहत थी कि प्रोटेक्ट द पीपल, प्रोटेक्ट द सिटी। और यही बात बादशाह ने मरतबा उसको वसीयत की थी रिचर्ड को कि तुम इस शहर का हिफाजत करना, क्योंकि तुम्हारे बाद ये शहर लावारिस हो जाएगा। उसने फिर जो जंग लड़ी है मुसलमानों के साथ, वो बहुत, अगर रिचर्ड द लायन हार्ट, ये मौरख़ीन कहते हैं ये, और ये बात सुल्तान सलीम के अपने अल्फाज भी हैं कि अगर रिचर्ड द लायन हार्ट ना होता वहाँ पर यरूशलेम में, तो यरूशलेम बहुत आसानी से फ़तह हो जाता। जो मुश्किलात पेश आई वो रिचर्ड द लायन हार्ट की वजह से पेश आई, कि कमबख्त था तो जर्नल, और अंदर से साजिश शुरू हो गई थी। हालांकि जो कि ईसाई पादरी थे, उन्होंने बड़े आसान अल्फाज में कहना शुरू कर दिया था कि हम रिपेंट, यानी एक्सेप्ट इस्लाम एंड रिपेंट लेटर, ये भी जुमला कहा गया। एक्सेप्ट द इस्लाम यानी अभी इस्लाम कबूल कर लो, बाद में तोबा कर लेना, यानी दिखावे के लिए कर लो ताकि जान बच जाए, बाद में जो है तोबा कर लेना। उसने ना लड़ने का इरादा किया, और फिर उसने यरूशलेम का दिफा किया। और ये वो जंग है कि फिर सलाउद्दीन अयूबी का लश्कर जब वहाँ पे पहुँचा, तो इन्होंने मंजनीक कहते हैं उसको, जो पत्थरों से मारते हैं, तो उन्होंने किलों की दीवारों पे हमला शुरू कर दिया। वो एक वेस्ट साइड की दीवार कमज़ोर की, मुस्तकिल करते रहे। तो एक तरफ जब दीवार कमज़ोर हो गई और दीवार गिरने वाली हालत में, तो सुल्तान सलीम को बताया कि उनके जासूसों ने कि ये दीवार अब कमज़ोर हो गई है। उन्होंने कहा कि दैट्स आवर वे टू यरूशलेम, ये अक्सा का रास्ता है ये दीवार। और वो दीवार गिरी
लेकिन रिचर्ड द लायन हार्ट ने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी थी। वो लड़ता रहा। जब उसको बिल्कुल पता चल गया तो फिर उसने बातचीत शुरू की और उसने कहा, दिस इज़ ऑल्सो तारीख़ी जुमले हैं कुछ, सुल्तान सलेबी ने कहा, उसने बोला कि आप क्या चाहते हैं? उसने कहा कि हम चाहते हैं कि हम इस शहर में कोई कत्लेआम नहीं होगा, यरूशलेम में हम ईसाइयों का कत्लेआम नहीं करेंगे, यहाँ के मकीनों का कत्लेआम नहीं होगा। हर औरत, हर आदमी, हर बच्चा, इंक्लूडिंग योर क्वीन एंड इज़ाबेला, हम उसको सेफ पैसेज देते हैं तो क्रिश्चियन लैंड्स, वी गिव द सेफ पैसेज। तो रिचर्ड लायन हार्ट ने ये सवाल किया कि सुल्तान, जब मुसलमानों से ये शहर ईसाइयों ने लिया था तो यहाँ खून की नदियाँ बह गई थी, आप कह रहे हैं कि हम कत्लेआम नहीं करेंगे? तो सुल्तान सलीम ने कहा कि आई एम नॉट दैट मैन, मैं वो शख्स नहीं हूँ, मैं सलाहुद्दीन हूँ और मैं अपने वादे का पास रखता हूँ। और उस वादे का पास रखा। फिर रिचर्ड द लायन हार्ट ने उस वक्त ये कहा कि देन आई सरेंडर ऑन दिस टर्म्स। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ, खैर मैं कहने कि नहीं चाहिए, इतना बड़ा जर्नल है, मैं बहुत जारी बात दिल से तकरीम भी करता हूँ, लेकिन अगर आप जब हम इसको आगे लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर उस वक्त रिचर्ड द लायन हार्ट को कत्ल कर दिया जाता, अगर उस वक्त उसको मार देते, तो फिर जो दोबारा हमले, वो 5 हमले उसने किए, इवेंट टू लंदन, उसके बाद वो क्रूसेडर के साथ शामिल हुआ, उसने 5 हमले किए दोबारा पलट के, उस वक्त कत्ल नहीं किया। लेकिन वो एक बात है सुल्तान सलीम, और सेफ पैसेज दिया गया क्रिश्चियन लैंड तक, और अपने दस्ते यानी मुसलमानों के दस्ते सुल्तान सलीम अयूबी ने नाफिज किए कि इनको सेफ पैसेज ना सिर्फ रवाना करो बल्कि मुसलमान उनकी हिफाजत में चलेंगे जब तक वो क्रिश्चियन लैंड में नहीं चले, जहाँ जाना चाहें। यरूशलेम में दाखिल हुए तो एक सलेब गिरी पड़ी थी, इस पे कुछ लोग मुसलमानों के कुछ हजरात इस पे तनकीद भी की, और उस वक्त भी तनकीद का सामना हुआ सुल्तान सलीम अयूबी को कि वो सलेब गिरी हुई थी, ज़मीन पे पड़ी हुई थी, क्योंकि वो उनका सेंटर था, मुसलमान तो नहीं थे उस वक्त वहाँ पे, और सुल्तान सलीम ने उस सलेब को उठाया और ऊपर रख दिया, जिस पे उनको कुछ गुज़रा की तरफ से तनकीद का सामना हुआ। पर वो ऐसा आदमी किसी की तनकीद की परवाह तो नहीं करता। बैतुल मक़सद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया और मस्जिद अक़सा आज़ाद हो गई, 88 ईयर्स। उस वक्त मुसलमान फिर दोबारा इत्तेहाद शुरू हुआ, फिर साजिशों का दौर ख़त्म हो गया, और फिर जो है वो इत्तेहाद का दौर शुरू हुआ मुसलमानों का। लेकिन एक ही हमारी बदनसीबी कह लीजिए हज़रत के, मैं बड़ा अपसेट होता हूँ जब मैं कोशिश करता हूँ मामलात पे बात ना करूँ, मेरा दिल भर आता है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ूँ भी ना इन किताबों को, यानी ऐसा होता है कि रोने वाली तबीयत हो जाती है। तो अली भाई 1193 ईस्वी में 56 साल की उम्र में सुल्तान का इंतकाल हो गया। लेकिन उससे 1 साल पहले का एक वाक़या है बड़ा मशहूर। सुल्तान को वक्त ना मिला, हज की बड़ी आरज़ू थी इनको, और इतनी बड़ी आरज़ू थी कि जिस साल उनको जाना था ही नहीं, इंतकाल से 1 साल पहले उन्होंने इरादा किया कि मैं हज के लिए जाता हूँ, उस साल ना जा सके, वो अल्लाह की तरफ से। तो जो हुज्जाज वापस आ रहे थे तो सुल्तान खुद जाके उन्होंने हाजियों का इस्तकबाल किया, खुद एक एक करके हाजियों से मिलते थे, गले लगा के रोते थे वहाँ पे। लेकिन तबीयत का कुछ मामला था, उस डिज़ीज़ के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो क्या बीमारी थी, लेकिन कुछ बीमार थे वो। आज तक कोई ऐसी, सारी बात उस ज़माने में कोई ऐसी डायग्नोस्टिक तो नहीं थी जैसे आज होती है। तो 56 साल 56 की उम्र में सुल्तान बीमारी के बाद इंतकाल हो गए। और अजीब बात ये कि सुल्तान के ज़ाती ख़जाने में कफ़न के पूरे पैसे नहीं थे, अपने कफ़न के। आज के कुरान देख लें आप, ज़रा नज़र दौड़ाइए चारों तरफ में, सुल्तान सलीम फातह यरूशलेम, फातह, इतना बड़ा जो सबसे बड़ा लश्कर मुसलमानों की तारीख का, उसके अपने पास कफ़न के पैसे नहीं थे, अपने ज़ाती जो फंड्स कह लीजिए, उसको ज़ाती फंड्स कहा जाता है, उसके पैसे नहीं थे। सच्चे हुक्मरान और क्या होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वफ़ात के बाद उनकी जो सल्तनत थी उसका क्या बना? क्या इत्तेहाद रहा या टूट गया?
और तितर बितर हो गए जैसे होता है? इत्तेहाद रहा, अब मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। तो ये उस्मानी सल्तनत का खात्मा 1917, यानी ये थिंक ये पहली जंग अजीम जब लड़ी गई, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, ऑल्दो वो इस्लामिक जंग नहीं थी, आई मीन दैट वाज नॉट इस्लामिक वॉर, लेकिन ये तुर्कों के पास थी, यानी जो तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया जो था वो तुर्कों, यानी वो तुर्कों के पास सल्तनत, उसकी शिकस्त जो पहली जंग अजीम में हो गई थी, वो फिर शिकस्त हुई मुसलमानों को वहाँ पर। बट उसको इसलिए हाईलाइट नहीं करते कि वो इस्लामिक जंग नहीं थी, वो तो एक रीजन ऑफ 1917 में जब पहली जंग अजीम हुई, तो वो यानी वो बेस्ड ऑन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या वो नहीं थी, उसमें कोई ऐसा पहलू नहीं था। वो खात्मा था सल्तनत उस्मानिया का, वो आखिरी चीज़ हुई। और उस वक्त जो मशरक़ वस्ता, यानी ये जो सदियों पर महीद एक जो दौर है, वो वहाँ पर इख्तिताम को हो गया। दैट वाज द एंड ऑफ इट। और कामरान भी इसके बाद फिर फ़लस्तीन पे, सीरिया पर किसकी हुक्मरानी रही? क्या मुसलमानों के पास था? रिचर्ड द लायन हार्ट ने, सुल्तान जब तक हयात थे साजिशें चल रही थी, यानी वो हमले तो करते थे, क्रूसेडर बन नहीं होता। क्रूसेडर्स जो थे उन्होंने खुरूज किया, 2 जगह थी वहाँ पे, एक मौजूदा दौर पे जिसको बरतानिया कहा जाता है, और फ्रांस। जो सबसे ज़्यादा क्रूसेडर ये 2 इलाकों में थे, बरतानिया और फ्रांस के क्रूसेडर थे। लेकिन जर्मनी से जब बरतानिया से लश्कर कशी हुई, जब उसको रिचर्ड द लायन हार्ट ने उसकी क़यादत की, उस वक्त औरतों ने, यानी ये बड़ा मशहूर चीज़ है कि जर्मनी, फ्रांस, जब ये ऐलान हुआ कि ईसाई दोबारा यरूशलेम को लेना चाहते हैं, तो औरतों ने अपने जेवर और सारी चीज़ें थी वो उतार के दे दी, यानी वो लश्कर को मजबूत करने के लिए। वो हमले कामयाब नहीं हुए, और रिचर्ड द लायन हार्ट उसने कुछ इलाके जो थे वो अतराफ़ के फ़लस्तीन के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया। लेकिन जब उस पर कब्ज़ा करने के बाद अली भाई, बात यह है कि उसने कुछ मुसलमानों को कैदी बना लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन उसके पास पैगाम पहुंचा कि तुम जजिया, मैं इनको रिहा कर दो, जजिए की भी ऑफ़र दी उसको कि कुछ पैसे लेकर रिहा कर दो, कुछ ऑफ़र किया। उसने फिर मक्कारी से काम लिया कि हमारी जो क्रूसेडर की जो दूसरे बादशाह हैं वो इस बात पे एग्री नहीं हो रहे। हालांकि ये बात मौरख लिखते हैं कि सही नहीं थी, उसके दिल में, नियत में फतूर था, और आखिर में उन मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन मसला ये हुआ कि रिचर्ड द लायन हार्ट का खात्मा बड़ा बुरा हुआ। इसके खिलाफ, इसका जो अपना सगा भाई था बरतानिया में, उसने इसके खिलाफ वो उसने साजिश शुरू कर दी थी। ये खुद भी बीमार था, तो इसको फिर वहाँ से वापस जाना पड़ा। तो इसका खात्मा जब हो गया, यानी तारीख से जब इसका नाम जब मिट गया, जब ये वापस चला गया, क्योंकि इसके खिलाफ साजिश हो गई थी, वहाँ बीमार हुआ, ये मर गया, उसका इंतकाल हो गया। और मुसलमान, यानी जब फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जब जंग अजीम का मामला हुआ, पहली जंग अजीम हुई, तो मुसलमानों से ये मामले चले गए, खिलाफत चली गई, खात्मा हो गया। और उसके बाद इट फॉल इनटू द हैंड, और फिर हमारे अपने फितनों का दौर। अब कीप इन माइंड कि उस वक्त जो मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत, अरबों के अलावा अगर कोई बहुत ताकत है असल खिलाफत, वो तुर्क, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, वो मामले जिसकी तरफ मैं ज़बान नहीं खोलता। मेरी अपनी वजूहात है, मुझे अच्छा नहीं लगता मुसलमान जब एक मुसलमान के ख़िलाफ़ साजिश करता। मेरी अपनी वजूहात हैं, आई कुड बी रॉन्ग ऑन दैट, मैं एडमिट करता हूँ कि आई कुड बी रॉन्ग ऑन दैट। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उन मामलात को इस तरह से बयान करूँ, क्योंकि हमारी अंदरूनी साजिश थी। यानी वहाँ जो ज़वाल का बाइस बना, फिर दौर आया कमाल अतातुर्क का, और वो एक कितना नाबकार आदमी था। बाय द वे, कमाल अतातुर्क, जिसको एक बहुत बड़े पाकिस्तान के सदर गुजरे हैं, इनका नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो उसको अपना हीरो मानते थे। कमाल अतातुर्क ने एक काम ये किया, उस वक्त तक, उसके दौर से पहले तक रस्मुल ख़त जो था वो अरबी रस्मुल ख़त में ज़बान लिखी, तुर्किश अरबी रस्मुल ख़त में लिखे, उसने ख़ात्मा कर दिया अरबी रस्मुल ख़त का, और उसने अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट लेके आया। वो यानी वो सूट पैंट वाला बाबू था वो। तो हमारे जो बाबू थे ये भी इनके मुरीद थे, उनको वो अपना बड़ा लीडर मानते थे, और उसने हिजाब पे पाबंदी लगाई। तुर्क में हिजाब नहीं होगा, ये उसके दौर में होगा। यानी आज का जो तुर्की आप देखते हैं, जो वहाँ जो यूरोपियन कल्चर राइज है, जो बुराइयाँ हैं, वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा
अतातुर्क, जिसको तुर्को कबाब भी कहा जाता है। तो वो जो सवाल यहाँ से शुरू हुआ कि फिर साजिशें किस तरह से हुई। उसके बाद जंगें नहीं हुई अली भाई, फिर ये वो दौर है जो साजिशों का दौर आ गया। उसके बाद मुसलमानों को, उनको पता था कि इनको शिकस्त देना वैसे लड़ के बहुत मुश्किल है, तो फिर उन्होंने क्या किया, ईसाइयों ने, यहूदियों ने उस वक्त साजिशों को चेंज किया और फिर अपने जैसे लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को मुसलमानों के ऊपर नाफिज कर दिया। लड़के, ये पता था कि नहीं जीत सकता, मुमकिन नहीं है। मैं आपको दोबारा बात बताऊँ, पीछे लेके जाता हूँ ज़रा तारीख में, हज़रत उमर के दौर में लेके जाता हूँ। अखरज यहूद मिन जज़रतुल अरब, बाहर निकाल दो यहूदी, साजिश करते हैं। यहूदियों को ये बात पता थी कि हम इनसे जंग लड़के नहीं जीत सकते, ये दौर ख़त्म हो गया, अब जंगों का दौर नहीं है। ये उस वक्त यहूदियों को ये बात पता चल गई थी कि जब हज़रत उमर का दौर आया है कि अखरजल यहूदा मिन जज़रतुल अरब, बाहर निकाल दिया है, जब बाहर निकालो साजिशें करते हैं, उनको पता था कि अब नहीं। फिर बाहर साजिशें जितनी भी हो, वो साजिशें वहाँ से शुरू हुई। कहीं कुछ नारे दिए गए, किसी को कुछ नारे दिए गए, किसी को कुछ। जो डिवाइड का मामला जो हुआ, कुछ हुक्मरानों को पैसों से ख़रीदा, कुछ को इक़्तिदार कर के तुम्हारे इक़्तिदार में हम ये मदद करते हैं। आज का दौर अगर आप सिर्फ नज़रें घुमाइए तो आपको वही जाविया दिखेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। स्टार्टेड बैक इन उमर के दौर में। उसके बाद फिर उस्मान की खिलाफत आई और वो सबसे ज़्यादा फितनों का दौर था मुसलमानों के लिए। उस वक्त साजिशें इतनी हो चुकी थी कि हज़रत उस्मान पे खुद हमला हो गया, यानी खलीफा वक्त, उसके अपने घर का पानी बंद कर दिया। ये उस्मान के दौर की बात कर रहा हूँ ज़िल्लाह। और हज़रत उस्मान ने बाहर निकल के कहा कि ए अहले मदीना, तुम्हें याद नहीं कि जिस कुएं का तुमने मुझ पे पानी बंद किया, ये वही कुआं है जो मैंने ख़रीद के वक्फ किया था मुसलमानों के लिए। साजिशें, वो दौर थी। फिर चलते 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 अगर आप आज की तारीख में देखें तो आपको वहीं ताने बाने मिलते हैं इसके। और उसके साथ ही अब अतातुर्क जैसे लोग इक़्तिदार में आए, रस्मुल ख़त का ख़ात्मा कर दो, ज़बान का ख़ात्मा कर दो, हिजाब पे पाबंदी लगा दो, मस्जिद पे पाबंदी लगा दो, दाढ़ी रखने पे पाबंदी लगा दो, दाढ़ी पे पाबंदी। ज़वाल का वक्त, मुसलमानों का इक़्तिदार, हुकूमत, लोग नाफिज कर दिए गए हमारे ऊपर और ये ख़ात्मा हुआ। अब बिलादुल शाम जिसके अंदर कई ममालिक हैं, वो अलग किस किस तरह से हुए और उस पर कौन कौन हुक्मरान बना? अली भाई देखिए, फिर जो हिस्से जो है ना, वो हिस्से बखिए तो होना शुरू हो गए जब नए दौर में, जब ये जॉर्डन अलग हुआ, ये दूसरी जंग अजीम, यानी जब खिलाफत का ख़ात्मा हो गया, तो यानी ये पहली जंग अजीम में जब खिलाफत का, तो फिर ये जो सेपरेशन हुआ, जिसको आप आज का जो नक्शा देखते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जॉर्डन अलग हो गया, लेबनान अलग हो गया। तो ये जो हिस्से बखिए हुए हैं, जो आज का जो आप शाम देखते हैं, और गोलान हाइट्स पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ यहूदी कैसे पहुँचे थे आपको पता है? वो सुल्तान सलीद अय्यूबी ने उनको बाहर जब मारना काटना शुरू किया, तो वो भागते 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 गोलान हाइट्स की पहाड़ियों में छुपे थे। अब बशार के टाइम तक गोलान हाइट्स, और आज के वक्त तक गोलान हाइट्स किसके पास है? यहूदियों के पास। ये वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया था, उनको मारते 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 वहां तक ले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द थे। अब उस टाइम के कुर्द और आज के कुर्द कितना फ़र्क है? आज के कुर्द कैसे हैं? उस वक्त के कुर्द में और आज के कुर्द में बहुत बड़ा फ़र्क है। कुर्दों में अली भाई, आज का जो कुर्द है वो डेमोक्रेट पसंद है, मेजॉरिटी ऑफ उनको डेमोक्रेसी चाहिए। इनमें से बहुत कम जो जहादी तंजीमों में अगर आप देखते हैं तो बहुत कम तादाद में कुर्दों की मौजूद है, बहुत कम, यानी इक्का दुक्का कहीं मिलेंगे। जो हैं वो ख़तरनाक लड़ने वाले हैं, ख़तरनाक फाइटर हैं, लेकिन बहुत कम है अली भाई। यानी ढूंढना ऐसा करें जैसे अगर आप कहेंगे ना इजिप्शियन, आपको हर तीसरा आदमी ये मसरी मिलेगा। आप बोलेंगे सऊदी मिल जाएगा, आपको जिस कौम का चाहेंगे मिल जाएगा, आपको चेचन मिल जाएगा, वहाँ पे उज़्बेक मिल जाएगा, ताजिक मिल जाएगा, तुर्कमानिस्तान में चाइनीज़ मिल जाएगा, यू नेम इट यूल, इंडोनेशियन मिल जाएगा आपको। मतलब कुर्द ढूंढना पड़ता है, किसी को पूछना पड़ता है कुर्द कहाँ है भाई, हैं। लेकिन आज का जो कुर्द है अली भाई, उसमें और इस कुर्द में फ़र्क ये है कि ये जो कुर्द है ये डेमोक्रेट पसंद है। और ये तमाम साजिशों का जो आप सुनते हैं, अगर तुर्की में इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश होती है, इसमें कुर्द का हाथ होता है। इराक़ में जो साजिश होती है, इसमें कुर्द का हाथ होता है। ईरान के अंदर साजिश होती है तो कुर्द का हाथ होता है। ये है आज का कुर्द। कामरान भाई, जैसे कि हम बात करते हैं, अब जो नॉन हिस्ट्री हमारे आज के जो यंगस्टर्स हैं जो जानते हैं, वो जानते हैं हाफिजुल असद का दौर। तो उस वक्त यरूशलेम और आसपास के इलाके, उसकी क्या सूरत हाल थी? क्या यहूदियों का कब्ज़ा था? एब्सोल्युटली अली भाई, ना सिर्फ कब्ज़ा था बल्कि ताकत में थे।
ना सिर्फ कब्जा था बल्कि ताकत में थे। दे वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फिर ये वो दौर है ना। देखें अली भाई, अमेरिका तो बहुत बात की कहानी, जब पहली जंग अजीम का मामला जब होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो उस वक्त बरतानिया वॉज अ सुपर पावर, दे वर मोर पावरफुल देन एनीबॉडी एल्स, और उनकी डायरेक्ट सपोर्ट थी यहूदियों को। उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया कि उनको पता था, अच्छा उसकी सपोर्ट करने की क्या वजह है, बहुत बहुत अहम बात सुनिएगा। उनको पता था कि मुसलमान इटसेल्फ एक बड़ी ताकत है, हम एक हो के लड़ सकते हैं इनके खिलाफ। हालांकि कीप इन माइंड, यहूदियों के और क्रिश्चियनों के आपस में इख्तलाफात हैं। अगर आप सोचिए तो ईसा अलैहिस्सलाम को किसने लटकाया? मुसलमान तो नहीं लटकाया ना, तो यहूदी ने लटकाया है। तो आप सोचिए कि जिनके नबी को लटकाने वाले सलेब पे कौन है? वो तो खैर ये तो मानते हैं कि उनका वो, हालांकि वो तो अलग बात है, वक़तलू व सलबू हो कि वो उनको सलेब पे लटका दिया। वो तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आपने पास बुला लिया, वो जब सातवें आसमान पे बुला लिया मुसलमानों, लेकिन इनके नज़दीक तो वो सलेब पे लटक गए और उनका तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उनको उनकी जान चली गई। और लटकाने वाले कौन थे? यहूदी ना। अब आप सोचिए कि ये कैसा इत्तेहाद है जिसके, और इनके ईसाइयों के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम इज सन ऑफ गॉड, अल्लाह के बेटे हैं। तो सन ऑफ गॉड को, जिसको वो पूछते हैं, जिसको वो अल्लाह का बेटा मानते हैं, उसको उन्होंने लटका दिया फांसी सलेब पे, और उन्हीं के साथ इन्होंने बाद में इत्तेहाद किया। अच्छा, आज के दौर में भी अली भाई, टुडे आज के दौर में आपको, आप जाइए यूट्यूब पे 100 वीडियो मिल जाएंगे आपको जहां यहूदी क्रिश्चियनों को मारते हैं। इसराइल के अंदर अतराफ में भी मारते हैं, हमले कर देते हैं। अमेरिका में हुआ ये आपस में लड़ाइयाँ, क्रिश्चियन को धक्का दे दिया, फलाना कर दिया, क्रिश्चियन ने मार दिया। ये आपस में नफरतें हैं जो इनमें बहुत जो ईसाइयों में जो बहुत रिलीजियस तबका है, बहुत रिलीजियस तबका है। अच्छा, ये एक फ़र्क है थोड़ा सा, ये ज़रा सा सुनिएगा, बारीक बात है। जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, यानी इसको हम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहते हैं, ये जो सारे थे, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे सलीबी उस वक्त के। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थोड़ा फेड आउट होना शुरू हुए, बहुत मारे गए, बर्बाद हुए। उसकी जगह ताकत पकड़ी रोमन कैथोलिक ने, जो उसको वेटिकन सिटी कहा जाता है। ये रोमन कैथोलिक है, डिफरेंट शक्ल है। रोमन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स में फ़र्क है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, रोमन कैथोलिक की अपनी बाइबल होती है, इनकी बाइबल अलग है, इसको कैथोलिक बाइबल कहते हैं। ये जितने भी दीगर ईसाई हैं वो रोमन कैथोलिक को ईसाई मानते ही नहीं, उनको बुत परस्त कहते हैं। यानी बेसिकली रोमन कैथोलिक और आइडल वर्शिपर्स, क्योंकि ये वो इनमें सेंट्स का तस्वुर और जो ये वर्जिन मैरी का और द सन एंड द फादर द होली गोस्ट, ये सब रोमन कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट। लेकिन अब ये ताकत में है, और वेटिकन सिटी जारी बात इनके पास है। और जो साजिशें आप देखते हैं रोमन कैथोलिक की, अब पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन, जिसको हम एंग्लो कहते हैं, जो पाकिस्तान में थे या अभी भी हैं, इंडिया में जो होते हैं, दे आर ऑल रोमन कैथोलिक। अमेरिका में बहुत कम है, लेकिन इन इलाकों में, क्योंकि पुराने कैथोलिक जहाँ आपको दिखेंगे, वो ताकत है अब जो अतराफ में मिलते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन अगर आज के दौर में अगर आपको देखना है तो वो एक जगह है। यू माइट बी फनी टू यू, इथियोपिया एरिथेरिया में जो क्रिश्चियनिटी, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, जो वो पुरानी नस्ल है। अच्छा, वो कौन है? तो अब तारीख की बात हो रही है तो आपको मज़े की बात बताऊँ। आपने सुना होगा एक हब्श का बादशाह नजाशी था, हब्श का बादशाह जिसके पास, दैट इज़ इथियोपिया। आज के दौर में जो इथियोपिया, दैट इज़ द हब्श, जिसको हब्श, यानी वो हब्श था। और यही वजह है कि जब वो हबशी नहीं कहते, वो हमारे यहाँ हबशी सुना होगा, काले को कहते हैं, वो दैट्स नॉट ट्रू। असल में वो एक गलतुल आम में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो हब्श है तो वो हबशी है, हब्श का रहने वाला हब्श कहलाते हैं। वो इसलिए नहीं कहते वो काले हबशी काला, दैट्स नॉट। वो हबशी काला ज़रूर है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो कोई काले का रंग हबशी नाम है, क्योंकि वो हबश का जो इलाका था जिसका बादशाह नजाशी था, दैट इज़ टुडेज एथियोपिया, जहाँ पे अब ऑर्थोडॉक्स बड़ी तादाद में मौजूद है। कैप्टिक क्रिश्चियन या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो चर्चेस वहाँ मौजूद है, वो वहाँ पर मौजूद हैं अभी भी एज इज़, लेकिन वो इतनी ताकत में नहीं है। और वहीं पर कुछ यहूदी जो उस वक्त हिजरत कर गए थे मार के वक्त, वो जो कि ब्लैक यहूदी कहलाते हैं, जिनको बाद में वापस लेके गया उनको इसराइल जो है, उसने उनको वापस वहाँ से इथियोपिया से ले गए। मुसलमानों का तसल्लुत बढ़ा, और सूडान में भी थे, और ये वो लोग थे जो उस वक्त भाग के वहाँ गए थे। दे वर द ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी, यानी जो काले थे, जो कि अब इसराइल ने उनको पनाह दी है। वो एक बड़ा वाक़या है, किसी जिक्र करेंगे उसका कि हाउ दैट ऑल हैपन, बड़ा तारीखी वाक़या, ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता उसका, हमारे लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन ये एक तफरीक है वहाँ पे, दैट्स अ फन फैक्ट। सो अली भाई, मैं एक दो हदीस आपको सुनाता हूँ
और उससे पहले मैं आपको दाइश और अलकायदा की बात करूँ कि वादा किया था कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये आपको फिर समझ में आएगा। अगर आपने ये पूरी बात सुन ली, फिर ये हदीस सुनेंगे, देन आई विल ब्रिंग यू बैक कि ये मामला क्या। तो हदीस मैं, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं वैसे नहीं पढ़ता, मैं याददाश्त से नहीं पढ़ता कभी भी, क्योंकि एक लफ्ज़ की कोताही भी, और ये एक नसीहत भी है आप लोगों के लिए कि भाई ये जो आप फोर्ड हदीस बना के करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी जगह पर, खुदा के वास्ते ये बड़ा सीरियस मसला होता है। अगर ये बात, आप कोई ऐसी बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करते हैं जो उन्होंने नहीं कही, तो ये आपके लिए पकड़ का बाइस है, इसकी बड़ी सख्त सज़ा इस्लाम में। तो मेरे भाई बड़ा लिहाज किया करो किसी ऐसी बात को हदीस कहने का जिसको आपको पूरी तरह 100% श्योर नहीं है कि यह हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हदीस सही हदीस, यानी फिर बुखारी, सियासत्ता, सही मुस्लिम या किसी ऐसी मुस्तरद, ज़रूरत नहीं है छेड़ने की। पहले तो ऐसी बात को मैं कौन सा बिल आ रहा है उसका छेड़ो ही नहीं जिसके बारे में पता ना हो। तो मैं आज भी इस बात से ना डरता हूँ, याद हो या ना याद हो, मैं लेके बैठी वाहिद चीज़ है जिसको मैं लिख के बैठता हूँ कि एक लफ्ज़ की गलती जो इंसान की पकड़ का बाइस बनती है इंशाअल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि तुम अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाओगे, एक टुकड़ी शाम में, एक यमन में और एक इराक़ में। इब्न हौला ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे बताइए कि अगर मैं वो ज़माना पाऊँ तो किस टुकड़ी में रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ऊपर शाम को लाजिम कर लो, क्योंकि शाम का मुल्क अल्लाह की बेहतरीन सरज़मीन है। अल्लाह इस मुल्क में अपने नेक बंदों को जमा करेगा। अगर शाम में न रहना चाहो तो अपने लिए यमन को लाजिम पकड़ना और अपने तालाबों से पानी पिलाना, क्योंकि अल्लाह ने मुझसे शाम और उसके बाशिंदों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। दूसरी हदीस सुनिए। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अनकरीब हिजरत के बाद हिजरत हो गई तो ज़मीन वालों में बेहतर वो लोग होंगे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरतगाह शाम को लाजिम पकड़ लेंगे, और ज़मीन में उनके बदतरीन लोग रह जाएंगे। उनकी सरज़मीन इन्हें बाहर फेंक देगी और अल्लाह की ज़ात उनसे घुमन करेगी और आग इन्हें बंदरों और सूअरों के साथ इकट्ठा कर देगी। एक और हदीस सुनिए। रुए ज़मीन के बेहतरीन लोग। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की ज़मीनों में बेहतरीन ज़मीन शाम की सरज़मीन है, और उसमें रहने वाले अल्लाह की मखलूक़ात और बंदों में से बेहतरीन लोग, और मेरी उम्मत का एक ग्रोह बग़ैर हिसाब व किताब और अज़ाब व अताब के जन्नत में दाखिल होगा। मैं एहतियात के साथ, क्योंकि मुझे वर्ड टू वर्ड मैं फिर भी घबराता हूँ कहते हुए, तो एक वो भी हदीस है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सरज़मीन शाम, और अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं ऐसा हदीस कोट नहीं कर रहा, आई रिमेंबर दिस एंड इट्स अ पार्ट ऑफ हदीस, लेकिन मैं एक समरी बता रहा हूँ। तो ये वर्ड टू वर्ड, वो तो मैंने वर्ड टू वर्ड किया था तर्जुमा, वो इससे बेहतर होता है कि मैं इससे बहुत एहतियात से काम लेता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह शाम के और यमन के लोगों को की हिफाजत करे। तो पीछे से आवाज़ आई कि और हिजाज़ के। रसूलुल्लाह ने फिर फरमाया कि अल्लाह शाम के और यमन की हिफाजत करे। फिर साहब किसी ने फरमाया और हिजाज़ के। रसूलुल्लाह ने तीसरी दफ़ा कहा कि अल्लाह शाम के और यमन के लोगों की हिफाजत करे। इससे आवाज़ और हिजाज़ के, तो कहा कि नहीं, वहाँ से फितना यानी शैतान का सिंह ज़ाहिर होगा हिजाज़ से। अब अली भाई ये आपने हदीस सुनी। अब जो हिजरत आप सुनते हैं दाइश की और अलकायदा की, ये है कहानी। जो दरसगाहों में जो लोग पढ़ते हैं, ये आप, कुछ लोग उसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, मैं ब्रेन वॉशिंग नहीं कहता। कुछ लोग अंग्रेज़ी में, कुछ लोग अंग्रेज़ पसंद बत्ती माफी उसको ब्रेन वॉशिंग कहती है। अब सुनिए, ये तारीख़ आपने पूरी सुन ली, अब रसूलुल्लाह की हदीस सुनी आपने। जो हिजरत शुरू हुई तो उस वक्त दाइश प्रोपेगेंडा क्या था, वो ये सुनाते थे हदीस, ये नहीं, वो कहते थे कि एंड ऑफ टाइम हो गया, द फाइनल बैटल गोना बी वन। रसूलुल्लाह की हदीस है, हिजरत करो। और अगर एक जगह ये भी रिवायत है कि अगर चल के ना पहुंच पाओ तो घुटनों के बल रेंग के पहुंचो, घुटनों के बल रेंग के पहुंचो, और अगर ना जा सको तो फिर यमन करो, सेकंड बेस्ट यमन। मामला ये अली भाई कि जब दाइश ने प्रोपेगेंडा शुरू किया, अलकायदा ने प्रोपेगेंडा शुरू किया और हिजरत हुई पूरी दुनिया से,
वो जो आप सुन रहे थे कि बरतानिया से लोग जा रहे हैं, फ्रांस से मुसलमान जा रहे हैं, बेल्जियम से लोग जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में हिजरत हुई। सबील अल जहाद वल जहाद, वो सारे मामले जो थे वो ये हदीसें थी। कुछ मैं तो कुछ पढ़ी है, बहुत लंबी लिस्ट है हदीसों की, अहादीस की, जमा हदीस होती है उसकी, हदीसों नहीं होती, सॉरी। तो एक लंबी लिस्ट है हदीस की, जिसको उन्होंने लोगों को बताया कि भाई ये मारकातुल जो जंग है वो यहाँ लड़ी जाएगी। माजी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है उन्होंने यरूशलेम को फतह किया, तो अब ये जो जिहादी बनते हैं दाइश वाले या अलकायदा वाले, ये क्यों नहीं साथ देते हमास का? मैं आपको पहले तो ये समझा दूं कि देखिए, मौजूदा दौर में जब हमास के साथ ना देने की वजह सबसे बड़ी है कि फिर वो हम तफरीक शुरू हुई। सबसे बड़ा जो मामला वो है तफरीक का, वो है फ़िरका वाराना तफरीक। जब मैंने आपको फितना का दौर बता दिया था ना, ली भाई फितना का दौर हो गया, हमारे तफरीक शुरू हो गई, एक दूसरे नफरत शुरू हो गई। तो जवाल का बाइस जब वो बना, तो जवाल का बाइस इसलिए बना कि हमास के अलावा, क्योंकि हमास सुन्नी तंजीम है, लेकिन हमास के बड़े अच्छे ताल्लुकात हिज़्बुल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा, जो कि अहले तशी है, लिबनान पूरा अहले तशी है। और ईरान ने आवाज़ उठाई हेल्प करने के लिए, जिससे जितनी आवाज़ उठी वो ईरान की तरफ से उठी, अहले तशी। उसके बाद अहले सुन्ना वल जमात जो है वो इसलिए उनकी ज़्यादा मदद को ना आई, और काफ़ी आप अपने देख ली कितने अरसे तक गज़ा में क्या कत्लेआम हो, क्या कत्ल गारत हुई। यानी वो पुरानी तारीख़ को दोबारा दोहराया गया ना, जो तारीख़ पहले थी वही तारीख़ दोबारा दोहराई गई। वो इस वजह से थी कि हमास के रवाबित और हमास के ताल्लुकात अहले तशीयों के साथ बहुत ज़्यादा हैं, यानी उन्होंने एक ज़ात साथ में एक पैक्ट किया, और ईरान ने ज़्यादा मदद की। तो जब ईरान मदद कर, यानी यू कैन ओनली प्ले वन साइड फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश। तो जो कि ईरान मदद कर रहा था, लिहाजा किसी और का, अहले सुन्ना का उस वक्त दाखिला, और ये जो सुन्नी ममालिक हैं, ये कह लीजिए कि हुक्का पानी बंद कर दिया उनका, या उनकी मदद को नहीं आए, तो उनसे ले लो मदद भाई। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो एक लफ्ज़ सुना जाता है, तो वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं है, तो इत्तेहाद बैनुल अहले सुन्ना है या इत्तेहाद बैनुल अहले तशी है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं है। हम उम्मा तो है ही नहीं ना, मैंने पहले भी कहा उम्मा तो है नहीं। तो लिहाजा हमास की मदद इसलिए नहीं हुई। आपने इससे पहले सवाल किया था जिहादी तंजीमों के हवाले से। अब आप सोचिए, कभी एक हमला दाइश ने या अलकायदा ने, मैं आप भी बैठे हैं माशाल्लाह, काम जानते हैं, आप भी समझते हैं, ज़माना फ़हम आदमी है, आपने कभी ये सोचा कि क्यों नहीं मदद की? कभी एक हमला देखा आपने कि दाइश ने कभी कहा हो कि हम इसराइल पे हमला करेंगे? अलकायदा ने कभी कहा कि हमला करेंगे? नहीं हुआ ना आज तक। कोई वजह तो होगी इसकी, क्या वजह हो सकती है? ताकि अमेरिका का ध्यान इस तरफ ना आ जाए, हमास को छोड़कर इन पर, इनके जो अड्डे हैं उन पे अटैक ना कर दे। एब्सोल्युटली। इनको तोपा करो अपनी तरफ नहीं चाहिए था। अगर इनको तोपा करो, क्योंकि आपस में लड़े ना भाई। अगर क़िताल हुआ बशार के बाद जो क़िताल हुआ, वो आपस, अगर इत्तेहाद हो जाता, दाइश और अलकायदा में इत्तेहाद हो जाता, ये एक तरफ ये गाज़ियांतीब का इलाका जो तुर्की से लगता है वहाँ पर दाइश है, इस तरफ हताए वाली तरफ से इदलिब हलब हमा के अंदर अलकायदा है, और इस तरफ देर ज़हूर से लेके ऑल द वे इराक़ तक दाइश। अगर इत्तेहाद, अच्छा, दोनों जहादी तंजीमें हैं, तो दोनों में इत्तेहाद क्यों नहीं है? आपस में क्यों लड़ती दोनों हैं? जहादी हैं, दोनों एक ही मसलक हैं, दोनों सल्फ़ी हैं, कोई फ़र्क नहीं है मसल का। मसला ये है कि जब तफरीक हुई तो वो अलकायदा ने इस बात का ऐलान किया कि हम खिलाफत, यानी इन्होंने, दाइश ने खिलाफत का ऐलान कर दिया, अबू बकर अल-बगदादी। इनके खुद के, अब ये किस तरफ जहाद में आए? इनको लेके आने वाले कौन थे? वो कोई नए आदमी थे? अलकायदा। इनको भी जहाद की तरफ रग़बत करने वाले, जो सारी तदरीस में, जब ये जेल में थे तो इनको लाने वाले अलकायदा थी। लेकिन मसला ये हुआ कि चूँकि ये मामला अब मामला आ जाता जब इराक़ में दाइश ताकतवर हुई, बनी, ISL आई, लिवांत, फिर इराक़ हुई, फिर रिवात, फिर शाम हुई। उस वक्त इन्होंने, इनके साथ जो शामिल हुए वो लोग थे, तो बातिश आर्मी जिसको कहते हैं, जो सद्दाम हुसैन की जो आर्मी के लोग थे, वो शामिल हो गए दाइश के अंदर। असल में दाइश की ताकत क्या थी? दाइश की ताकत वो लोग थे। हिजरत नहीं हुई थी उस वक्त। अलकायदा के कुछ लोग
जो पुराने थे उनके साथ मिले इराक़ी आर्मी के वो लोग जो बहुत इस्लाम पसंद नहीं थे। दे वर नॉट गुड मुस्लिम्स। वो इराक़ी सद्दाम की आर्मी में किधर के मुसलमान आएंगे? कौन ऐसा हो आपस में जुल्म करेंगे? अब उन्होंने तेल के कुओं पे कब्जा शुरू कर दिया, रिसोर्स पे हम कब्जा शुरू कर दिया, अब पैसे के मामला शुरू हो गए, अब पेट भरना शुरू हो गए, अब लॉर ऑफ मनी, बैंक कब्जे में आ गया, आपके असला आ गया, मुल्क के कब्जे में आ गया, तेल के कुएं आपके कब्जे में आ गए, निज़ाम चलाना आता नहीं, खिलाफत कायम कर दो। क्योंकि खिलाफत कायम होगी यार, खिलाफत कायम होगी, जब ऐलान खिलाफत हो जाएगा तो हिजरा होगी ना। अगर आप कहें भाई इन्होंने जो 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 बेचा था उसको एनवेलप तो यही कहता कि खिलाफत कायम हो गई, अब खिलाफत, अब लोग बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, अब हमें बैंकरों की ज़रूरत है जो इस्लाम पसंद लोग, भाई खिलाफत हो गई, हम जा रहे हैं। तो लोगों ने हिजरत खिलाफत के नाम पे की। अलकायदा ने इख्तलाफ किया इस बात से। अलकायदा ने कहा कि अगर तुम खिलाफत का ऐलान कर दोगे तो फिर हम इस ज़मीन के रह जाएंगे ना हमारा, क्योंकि अमेरिका, अलकायदा का इरादा ये था कि हम कार्रवाइयाँ बाहर करते हैं, अमेरिका से करते हैं, यूरोप में करते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, सब जगह करते हैं। अगर तुम खिलाफत बना के बैठ जाओगे तो फिर यू आर ईजी टारगेट, तो तुम्हें कोई भी हमला करेगा। वो बात सच साबित हुई, इन्होंने खिलाफत कायम कर दी। लेकिन खिलाफत के साथ अली भाई इनमें आपस में अंदर में बंदर बांट थी, पैसों के मामले, पेटों के मामले, डॉलर के मामले, लड़कियां, ये वो जहाद के नाम पे इन्होंने लौंडियां बुठाई, ये सारी चीज़ें शुरू की। अलकायदा उस चीज़ से इनके साथ नहीं थी। इन्होंने जुल्म का निज़ाम शामिल किया, लड़कों को जो अंदर चले जाते हैं वो बाहर नहीं जा सकते, ये कौन सा ऐसा। और फिर तकफीर कहते थे। अब अलकायदा से इन्होंने जब आपस में उस मुज़ाकरात में मैं शामिल रहा हूँ, ये शुरू के दौर के मुज़ाकरात में, उस मुज़ाकरात में शामिल रहा हूँ बिटवीन अलकायदा और दाइश के। उस वक्त मैं तुर्की में था और उस वक्त शेख अबू खब्बाब के बेटे हमज़ा, उन्होंने और मेरी इनकी तरफ से, अलकायदा की तरफ से ऑल्सो शेख अबू खब्बाब के बेटे, वो मुज़ाकरात में जो मेरे साथ थे उस वक्त। उन्होंने जब दावत पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि भाई अगर देखो हमने तो खिलाफत का ऐलान कर दिया, खलीफातुल वक्त खुलफातुल मुस्लिमीन अबू बकर अल-बगदादी हैं, जो खलीफा वक्त का इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज काफिर हो जाता है, और जो खिलाफत को नहीं मानता वो भी खारिज। अगर तुम जो तो खिलाफत को मानो, बैत कर लो, साथ में आ जाओ। तो अलकायदा का उसमें जुमला ये था कि हमने ऑलरेडी बैत कर ली उसामा बिन लादेन की, अब दो अमीर, एक वक्त में आप दो बैत तो नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप अलकायदा को देखें तो अलकायदा में दो बैत हैं। अलकायदा के अंदर एक बैत थी उसामा बिन लादेन की और एक बैत थी अफगानिस्तान में मुल्ला उमर की। और मुल्ला उमर की बैत हो चुकी है। वो कहते हैं कि या तो हमारे लोग मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन या अमीरुल जहाद मानते, खिलाफ खलीफा नहीं मानते, लेकिन अमीरुल मोमिनीन यानी जहाद के लिए जो लीडर है या तो वो हैं या उसामा बिन लादेन। हम कैसे छोड़ के बैत कर लें? यानी भूल जाओ उसामा बिन लादेन को, अब बैत करो बगदादी की, क्योंकि ये खलीफतुल मुस्लिमीन है। जिन्होंने बैत नहीं की उन्होंने तकफीर कर दी। उन्होंने कहा कि जो नहीं मानता वो काफिर है। अगर काफिर है, अगर तकफीर कर दी, क्योंकि उसको इन्हीं लिए अलकायदा के लोग दाइश को तकफीरी कहलाते हैं, इसलिए उनको तकफीरी कहा जाता है। ये लोग समझते हैं कि वो उस वजह तकफीरी कहते हैं कि ये खवारिज वाला मसला नहीं है। वो मसला जो तकफीर का होता है वो इसलिए कहते हैं कि इन्होंने तकफीर खलीफा ना मानने की बुनियाद पे की। जब तक तकफीर हो गई एक दफ़ा, तो फिर जो काफिर है उसका खून आप पे हलाल है। अलवला वल बरा के मामला शुरू किए उन्होंने। फिर तदरीस की अपने लोगों को बताया कि अलवला वल बरा, अगर ये आपका ये कहते तो अपने आप को सलफ़ी हैं, लेकिन ये खलीफा वक्त का इनकार करते हैं, इनका खून हम पे हलाल है। ना सिर्फ खून हलाल है बल्कि इनकी लौंडी, इनकी औरत, इनकी बीवी, इनकी ज़मीन, ये सब हलाल है हम पे। अगर के घर है कब्ज़ा कर लो, तुम्हारा हो गया। बीवी है ले लो, तुम्हारी बीवी बच जाएगी। और ऐसे भी मामलात हुए हैं कि जो लोग छोड़ के आए उनकी बीवी ने इद्दत भी नहीं गुजारी है। यानी अगर दाइश से लड़का वापस अलकायदा में चला गया, उसकी बीवी को तो काफिर छोड़ के चला गया, इसने इनकार कर दिया, उसने इद्दत नहीं की है। एक मुजाहिद की बीवी मैं जानता हूँ पर्सनली, उसने दौड़ के दूसरे मुजाहिद से शादी कर ली, नहीं तो इद्दत भी नहीं की उन्होंने, मतलब तो काफिर हो गया। कामरान भी, आज के दिन पे अलकायदा और दाइश, इनका मकसद क्या है? मतलब ये अगर सीरिया को बेस बनाकर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर कर क्या रहे हैं, किस मकसद से बैठे हुए हैं? अली भाई, अलकायदा तो पूरी दुनिया में काम कर रही है, सिर्फ सीरिया में नहीं है, हर जगह ऑपरेट कर रही, जहाँ जहाँ वो कर सकते थे ना। वो माली में बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोमालिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगरब के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो AQIM यमन के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो तो अपनी जगह कई इलाकों में मौजूद है, ना सिर्फ बल्कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में उनका होल्ड है, उनके स्लीपर सेल चलते हैं। तो उनका मकसद तो वो ज़मीन का मामला है नहीं, उनको कार्रवाई करनी है, अमेरिका से लड़ना है उनको, ये उनका मकसद है।
दाइश जो है वो किसी तरह से वापस खिलाफत को लाना चाहती है। वो तो नहीं होगी, ख़त्म हो गया, इनके तो तितर बितर हो गए। अब खुरासान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी जो दाइश, अब दाइश फिल खुरासान, इसको ISIS के कहते हैं, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाकों में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनस्बत आज शाम के मुकाबले। ज़्यादा इनकी अक्सरियत नहीं है वहाँ पर। कुछ पैकेट्स हैं देर के इलाके में, कुछ पॉकेट्स हैं, लेकिन कोई ऐसे ख़ास नंबर्स मौजूद नहीं हैं इनके। ये इस तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अब अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो इनका मकसद वही है कि किस तरह से खिलाफत को वापस लेके आना है, कि जब वो जो हदीस रसूल सल्लम की कि जब वो लश्कर चलेगा खुरासान से काले झंडे वाला, तो ये कहते हैं कि हम ही हैं वो लश्कर। जब भी तो उनके झंडे काले, आप झंडा देख लेना, वही काला झंडा है इनका। तो वी आर द गाइस, हम तो फ्लैग बैरियर हैं। तो उन्होंने कॉपी कैट किया पूरे मामला को हदीस को लेके कि हम वो लोग हैं। लेकिन अली भाई एक और बात आपको बता दूं, एक मस्जिद है दमिश्क के अंदर, उसको बना उमैया की मस्जिद कहा जाता है। अगर आपने नज़ुल मेहंदी के हवाले से अगर आप कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वो जो सफ़ेद मीनारा जिसको कहा जाता है, तो मौरख़ीन ये कहते हैं, उलमा कराम ये कहते हैं कि जिस मीनार का जिक्र किया जाता है जहाँ नज़ुल मेहंदी होगा, वो वही मीनार है बनु उमैया मस्जिद का। ये जो जंग जो है वो वहाँ लड़ी जाएगी आखिरी, यही बैटल ग्राउंड, वो दाबिक का इलाका है। और वो दाबिक वो है जिसको एक मैगज़ीन निकलता था दाइश का, जिसका नाम ही दाबिक था। दाबिक के इलाके में, और ये जो कुबानी, इसकी भी ऐनुल इस्लाम जिसका हम जिक्र करते हैं, जहाँ कुर्द हैं, असल में कुर्दों की हुकूमत है कुबानी के अंदर। तो बड़ा जो सबसे बड़ा मार्का अगर दाइश ने कभी लड़ा है तो वो कुबानी का मार्का है, जिसमें 15,000 इनके आदमी मर गए थे। 15,000 बंदा मारा था इनका कुबानी के अंदर कुर्दों से लड़ते, क्योंकि इनको टेक ओवर का, क्योंकि इन्होंने ये कहा ना कि भाई अब अगर दौरे आखिर, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि एंड ऑफ टाइम चल रहा है, हम जो है वो कुबानी फतह कर लेंगे, दाबिक हमारे पास है, सीरिया में हमारी हुकूमत है, हदीस आ चुकी है, हिजरत शुरू हो गई है, इस गोना भी एंड ऑफ टाइम, आखिरी मार का लड़ने को तैयार है। और वो सारी जो हिजरत है वो सब उस मामलात के, वो बाद में मर गए। कामरान भाई, इस टाइम पर जो एजेंट्स वगैरह जाती हैं, या मिसाल के तौर पे जब आप सीरिया में गए तो आपका मकसद क्या था? दाइश में घुसना, अलकायदा में घुसना, इंफॉर्मेशन निकालना? नहीं अली भाई, हमारा तो मकसद बेसिकली, कोई भी जाते हैं तो वो पहली चीज़ किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी की होती है वहाँ पर कि प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या है इनकी, प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। आपको पहली चीज़ तो ये चाहिए होती है कि प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन जब लाइव एजेंट भेजा जाता है इन इलाकों में, तो उसका मकसद ये होता है कि वहाँ से ये कोई ऐसी कार्रवाइयाँ ना करें, क्योंकि अगर वहाँ प्लॉटिंग हो रही है तो अगर वो यूरोप की अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भेजती है, क्योंकि सभी पहुँचे हुए थे वहाँ पर, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि कोई ऐसी प्लॉटिंग तो नहीं हो रही कि ये यहाँ पर हमला करें, तो पहले उसको प्रिवेंट किया जाए। पहली चीज़ प्रिवेंशन होती है, बाद में जो है आप पहले डिफेंस होता है, बाद में ऑफेंस होता है। तो हम पहले डिफेंस ये कर लेते हैं कि यहाँ से कोई अगर साजिशें हो रही हैं, कोई बम ब्लास्ट होने वाला है, कोई ऐसी चीज़, तो हमें उसका साजिश का पता चाहिए। तो दैट्स द रीज़न ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोई भी एजेंट जो जाता है। उसके बाद फिर आप प्रिवेंशन पहले अपने करते हैं, सेफ्टी, उसके बाद फिर ये ऑफेंस की तरफ जाते हैं कि फिर इनको किस तरह से ख़त्म किया जाए। अगर कोई साजिश हो रही है तो कौन सा प्लॉट कर रहा है, कौन सा स्कूल कर रहा है, कौन सा मास्कर कर रहा है, फिर उनका कलक्का मगिया, उनको कत्ल किया जाए। कामरान भी, अलकायदा तो पूरी दुनिया में अपनी कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन दाइश जो है वो अलकायदा से लड़ती है, बशार आर्मी से लड़ती है, या इस टाइम पे अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है उसकी आर्मी से लड़ रही है। दाइश का क्या काम है? अली भाई, दाइश का काम इस वक्त दोबारा किसी तरह से, एक तो पहली बात वो तकफीरी हैं, क्योंकि वो जो जैसे मैंने कहा कि वो नहीं मानते जो भी जो खलीफा का जो बग़ैर इनकार किया, वो तकफीरी हैं उम्र ज़्यादातर। और इसमें सबसे ज़्यादा तकफीरी जो सबसे ज़्यादा एक कौम है वो आती है ट्यूनिस से। ट्यूनिस के जो लोग हैं, इसको तुनीसिया कहा जाता है, जिसको अरबी में मगरिब कहते हैं, मोरक्को, तुनीसिया, अल्जीरिया, लेकिन ख़ास ट्यूनिसी, जो ट्यूनिस के जो मुजाहिदीन आते हैं वो खालिस तकफीरी होते हैं। वो मतलब एक्सट्रीम तकफीर इसको कहते हैं, किसी को भी मार देते हैं। उनके लिए कोई भी आदमी, किसी की भी जान हलाल है उनके लिए, चाहे वो 5 वक्त का नमाजी, सुबह दोपहर शाम रात कुरान पढ़े, आलिम दीन कुछ भी हो, खलीफा मारो, कत्ल करो, तकफीर करते हैं। अब उनका मकसद ये है कि किसी तरह से जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करके अपना निज़ाम वापस लेके आना, जब तक नए खलीफा का ऐलान नहीं हो जाता। तो वो तैयारी कर रहे हैं बेसिकली। और ये बात सिर्फ अहले सुन्ना में नहीं अली भाई, कीप इन माइंड दिस इज़ ऑल्सो इन अहले तशी में भी। लश्कर मेहंदी, अगर आप नाम सुनते हैं कभी, लश्कर मेहंदी या लश्कर, दिस इज़ ऑल्सो, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट। यानी वो भी, क्योंकि ये 2 शक्लें हैं यहाँ पे, ज़रा सुन लीजिएगा, बड़ी बारीक बात है।
मुसलमान अहले सुन्ना यानी जो स्कूल ऑफ थॉट है अहले सुन्ना वल जमात का, उसमें नुज़ूल मेहंदी यानी मेहंदी को आना है, और अहले तशी कहते हैं ज़हूर मेहंदी। ये थोड़ी तफरीक है, नुज़ूल मेहंदी ज़हूर मेहंदी। नुज़ूल क्या है कि वो उनको आना है, वो अभी आए नहीं हैं, अभी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो आएंगे। अहले तशीयों के नज़दीक वो 12वें इमाम यानी वो उनके 12वें इमाम हसन अस्करी के साहबजादे जो कि गैबत में चले गए, गैबत सुगरा जिसको कहा जाता है, वो गैबत में चले गए। वो गार सुर्रा या मनरा की पहाड़ियों में कहीं कहीं डिफरेंट जिक्र आते हैं, डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं उसकी, लेकिन जो ज़्यादातर मौरख़ीन है वो कहते हैं कि गार सुर्रा या मनरा जो है उस तरफ इराक़ में वो ज़हूर वो गैबत में चले गए, और उनका ज़हूर होगा यानी ही इज़ अलाइव, ही इज़ प्रेजेंट, ही इज़ देयर। क्योंकि अहले तशी कहते हैं कि जिस दिन इमाम का पैर ज़मीन से उठ जाएगा ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, एंड ऑफ टाइम में वो तो ज़मीन से इमाम का कदम नहीं उठता। तो ज़हूर और नुज़ूल ये दो जुमले बारीकी हैं। अहले सुन्ना के नज़दीक ज़हूर नहीं बल्कि नुज़ूल है, और इनमें ज़हूर है। तो वो भी तैयारी कर रहा है, वो भी ईरान में जो तैयारियां होती हैं या ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द सेम थिंग अहले सुन्ना इज़। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो ज़हूर का इंतज़ार कर रहे हैं या नज़ूल का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी दाइश नज़ूल करेगा, ज़हूर नज़ूल होगा, अलकायदा के नज़दीक नज़ूल होगा और उनके नज़दीक ज़हूर होगा। तो ये ऐसा कॉमन डिलेमा है इस्लाम, यानी कितने भी सेक्ट हैं सब में एक ही बात, इसमें कोई गैर मुत्तफ़िक नहीं है। वो अलग बात है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने वो मेहंदी बन गया, और फिर यहाँ से एक लंदन से यानी जो लड़काना से हमारे यहाँ भी वो गोबर शाही है, पागल वो गोबर शाही है बग़ैरत, इसका ये यूनुस अल गौहर बकवास करता है, इसकी भी एक करूँगा एक प्रोग्राम इंशाअल्लाह, इनका भी ऑपरेशन करूँगा पोस्टमार्टम किसी दिन में। तो वो अलग बात है कि वो बन के बैठे हुए हैं, जो भी है वो तो अहमकाना चीज़ है, खैर भाड़ में डालो, ज़बान को मुँह को गंदा करने वाली बात है बग़ैरतों के लिए। लेकिन असल जो मामला है वो ये है। कामरान भी, आपको लगता है कि बैतुल मक़दस को आज के हमारे जो ये जहादी कह लें, अलकायदा, दाइश या सीरिया में जो लोग मौजूद हैं वो आज़ाद करवा लेंगे इसराइल से, यहूदियों से? अली भाई जब ये ताकत में थे उन्होंने कोई कार्रवाई की वहाँ पे? इन्होंने कितने अटैम्प्ट, आप बोलें एक अटैम्प्ट किया, 2 अटैम्प्ट किए, 3 किए, एक ट्राई की, एक आदमी, एक मसला, एक इसराइली यहूदी मारा इन्होंने एक वहाँ जाके एक कार्रवाई की? नहीं की ना। दूध का दूध पानी का पानी भाई, सीधी बात है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ अगर कोई चीज़, तो आई प्रिडिक्ट समथिंग ऑन योर पास्ट बिहेवियर। मैं आपके माजी के काम को देख के आपके मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। नजूमी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर उन्होंने माजी में जब ये ताकत में थे, जब खिलाफत कायम कर दी थी, उस वक्त कितनी कार्रवाइयाँ की? 0। अलकायदा ने जब 9/11 किया, ताकत में थे, हिजरत हुई, पैसा था, सब कुछ था, कितनी कार्रवाइयाँ की? 0। तो अब हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दिस? अरे भाई ये कैसा मुमकिन है कहना? मैं तो साथ रहा हूँ ना इनके, मैं इनके जानता हूँ काम, मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? कामरान भाई, अहमद अल शरा की हुकूमत को, उसके इक़्तिदार को कितना लंबा चलता हुआ देख रहे हैं आप? अगर ये तो ज़ाहिर बात है खालिसन गैस है और कैलकुलेटेड गैस है, तो अगर 3 साल चल गई तो बहुत बड़ी बात है। अगर 3 साल चल गई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए गोलान हाइट्स, ये जहन में रखिएगा, सुल्तान सलाहुद्दीन के बचे हुए इन्होंने मार के फेंका उनको, वो वहाँ साजिशें ख़त्म नहीं हुई। इवन बशार के दौर में गोलान हाइट्स में भी यहूदी था। अब वहाँ से साजिशें होती हैं और बहुत आसान है साजिशें करना वहाँ से। इटसेल्फ अहमद शरा के मामलात बहुत कमज़ोर हैं, अंदरूनी फितनों का सामना है उसको, कभी कुर्द की शक्ल में, कभी अलवी की शक्ल में, कभी और शक्ल में, कभी और शक्ल में। तो ये कुछ ना कुछ फितनों का सामना है उसको, और ये फितने ख़त्म नहीं होने वाले। क्योंकि फितने, ये देखिए ना आप, अगर मैंने अभी जो तारीख़ पढ़ के सुनाई है, आपने क्या सुना इतनी देर तक? यही सुना ना आपने, क्या हुआ वहाँ पर? थोड़े दिन ताकत आती है, फिर चली आती है, फिर आती है, फिर याद होती रहती है। उसकी जोग्राफिकल लोकेशन ज़हन में रखिए, वहाँ की मज़हब एक मेल्टिंग पॉट। कौन सी हुकूमत चल पाई वहाँ पे? किसी का जोर नहीं चल पाया वहाँ पे। मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत तो की, लेकिन वो हुकूमत एक ताकतवर हुकूमत किसी भी दौर में नहीं रही, इतनी ताकतवर। और आज का दौर जो मुसलमान है, अब आप सुल्तान सलाहुद्दीन का मैंने आपको बताया, कफन के पैसे नहीं थे। आज के हुक्मरानों के पास अरमानी के सूट होते हैं, अपने ज़ाती महल हैं, तो वो महल छोड़ेगा तो फिर जिसके पास कफन के पैसे नहीं होंगे वही हुक्मरान फ़िक्र करेगा। जिसके पास वसांची अरमानी के सूट्स होते हैं और जो कमाल अतातुर्क को अपना बाप मानता है,
उसका काम नहीं है। वो कहते हैं ना कि भाई तुमसे ना हो पाएगा बेटा, इनसे ना हो पाएगा।